आमार जीवना सदा पापीरत नाही को पुण्यरलेशा आमार जीवना सदा पापीरत नाही को पुण्यरलेशा आमार जीवना सदा पापीरत नाही को पुण्यरलेशा परे रे उद्वेग दिया छिए को तो परे रे उद्वेग दिया छिए को तो दिया छी जीवेर क्लेशा दिया छी जीवेर क्लेशा आमार जीवना सदा पापीरत नाही को पुण्यरलेशा निज सुख लागी पापे नाहे डोरी दयाहीन स्वार्थ परो निज सुख लागी पापे नाही डोरी दयाहीन स्वार्थ पारो पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभाषी पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभाषी पर दुखे सुख करो पर दुखे सुख करो आमार जीवना सदा पापीरत नाही को पुण्यरलेशा अशेष कामना हृदि माझे मोर क्रोधी दंभ प्रयाना अशेष कामना हृदि माझे मोर क्रोधी दंभ परायणा मदमत्त सदा विषये मोहित मदमत्त सदा विषये मोहित हिंसा गर्व विभूषणा हिंसा गर्व विभूषणा निद्रालस्य हत सुकार्य विरत अकार्य उद्योगी आमि निद्रालस्य हत सुकार्य विरत अकार्य उद्योगी आमि प्रतिष्ठा लागिया सत्य आचरण प्रतिष्ठा लागिया सत्य आचरण लोभ हत सदा कामी लोभ हट सदा कामी आमार जीवन सदा पापीरत नाही को पुण्यरलेशा आमार जीवन सदा पापीरत नाही को पुण्यरलेशा एहेनो दुर्जन सज्जन वर्जित एहेनो दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर अपराधी निरंतर शुभ कार्य शून्य सदनर्थ मनः नाना दुखे जरा जरा नाना दुखे जरा जरा वर्धाक्य एको न उपाय विहीन तारे दीन अकिंचना वार्धक्य एको न उपाय विहीन ताते दीन अकिंचना भक्ति विनोद प्रभुर चरणे भक्ति विनोद प्रभुर चरणे करे दुखे निवेदन
করে দুঃখে নিবেদনা। আমার জীवन सदा पापी रत, नाही कोई पुण्यर लेशा। আমার জীवन सदा पापी रत, नाही को पुण्यर लेशा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय वैष्णव ठाकुर আমি তোমার কুকুর, वैष्णव ठाकुर আমি তোমার কুকুর। जय वैष्णव ठाकुर আমি তোমার কুকুর, वैष्णव ठाकुर আমি তোমার কুকুর। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। ओके, तो ये भजन शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय द्वारा है ना। अमार जीवन सदा पापी रत। तो ये जो भजन है ये हमारे भक्ति जीवन के लिए बहुत आवश्यक है ना। हम लोग अपने आप को जिस मानदंड में रखते हैं, हम लोग अपने आप को जैसा समझते हैं, हमारे आचार्य बिल्कुल उससे उल्टा ही बता रहे हैं। आई होप थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ते पढ़ते भी समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहे हैं, है ना। तो हम वर्स बाय वर्स इसको पढ़ेंगे। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय क्योंकि यहाँ पे एकदम लास्ट में बोल रहे हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जो छठा वर्ष है ना। और अब जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए अब ना तो बोलने के लिए मुंह में शक्ति बची है, ना आंखों से देखने की शक्ति बची है, ना कानों से कुछ सुनने की शक्ति बची है, और ना शरीर में इतनी कोई चलने की शक्ति है कि मैं किसी तीर्थ याटन के लिए जा सकूं। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा शरीर किसी काम का नहीं है। इसलिए हे मेरे गोविंद, हे महाप्रभु, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। और शरण में आके क्या गा रहे हैं, तो वो पूरा भजन है ना। तो हमारे आचार्य हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। तो देखो, मैंने आपसे कहा था कि स्क्रीन शेयर बंद नहीं करना, आपने फिर कर दिया ना। तो स्टार्टिंग से कह रहे कि आमार जीवन सदा पापी रत, नाही को पुण्य लेशा। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि मेरा जीवन हमेशा से ही पाप से भरा हुआ था और मेरे जीवन में कोई भी पुण्य का लेश मात्र भी नहीं है। अब मत करना, शेयर कर दिया, देख लो। हे कृष्णा, क्या कर रहे हो? है ना। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय कहते हैं कि मेरे जीवन में मैं हमेशा से ही पाप करता हुआ आया हूँ और कोई भी मेरे जीवन में पुण्य मैंने किए ही नहीं है। पुण्य का लेश मात्र भी नहीं है। लेश मतलब समझते ना कि एक आभास मात्र तक नहीं है मेरे जीवन में पुण्य का। जीवन भर, जीवन पर्यंत जब से मैंने जन्म लिया है तब से मैं सिर्फ और सिर्फ पाप ही करते हुए आया हूँ। और मैंने क्या किया है, परेरे उद्वेगा दियाची ये को तो दियाची जीवेरा क्लेश। परेरा उद्वेगा मतलब दूसरे लोगों को हमेशा मैं उद्वेग देता हुआ आया हूँ। और जीवेरा क्लेश, सभी जीवों को मैंने हमेशा क्लेश दिया है। अब क्लेश भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है मानसिक और एक होता है शारीरिक, है ना। किसी को शारीरिक क्लेश, है ना, उनका ध्यान न रख करके और उनको फिजिकली किसी भी प्रकार से उनको कष्ट दे करके, और मानसिक रूप से भी न जाने क्या क्या
उल्टे सीधे शब्द कह करके, उनको क्रोधित करके, है ना। जीभ एक ऐसा हमारे शरीर का अंग है जिसमें हड्डियां भी नहीं है ना, सिर्फ मसल्स का बना हुआ है। लेकिन ये इसमें इतनी पावर है कि बड़े से बड़े रिश्तों को तोड़ने की इसमें काबिलियत है ना। सिर्फ एक जीभ में छोटे से छोटे एक सेंटेंस काफी है किसी के जन्मों जन्मों के, क्या है ना, किसी के बहुत सालों सालों के रिश्ते को जड़ से उखाड़ के फेंक देने में, है ना। और वो रिश्ता एक बार अगर किसी का टूट जाता है तो दोबारा, कलयुग में तो बिल्कुल नहीं बनता। पिछले युगों में हम फिर भी शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट कलयुग में तो उसको दोबारा से रीइस्टैब्लिश किया ही नहीं जा सकता, है ना। तो परेरे उद्वेगा, मैं हमेशा से दूसरों को उद्वेग देते हुए आया हूँ। किस लिए? अपने आप के सेल्फ प्लेजर के लिए, सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करने के लिए हमेशा से दूसरों को उद्वेग दिया है। और पुण्य पुण्य तो पूछो मत, पुण्य तो हे भगवान मैंने कुछ किया ही नहीं है, सदा से पाप ही करता हुआ आया हूँ। लेकिन अगर ये भाव हमारे अंदर आ जाए तो फिर कहना ही क्या, है ना। हम इससे बिल्कुल उल्टे हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं इंटेंसिटी बढ़ाता रहूंगा, है ना। तो आगे कहते हैं, निज सुख लागी पापे ना ही डरी, दया ही न स्वार्थ परो, है ना। कि अपने सुख के लिए, निज सुख लागी, अपने सुख के लिए पापे नहीं डरी, है ना। खुद के सुख के लिए मैं पाप करने से कभी नहीं डरा। जैसे हम में से कई होंगे, है ना, जो बचपन में, या जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दे लेता हूँ, है ना। आप सबका तो मुझे नहीं पता। मैं तो हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग, है ना, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं, है ना। आप लोगों ने कोई साथ में एक एसोसिएशन बनाया है जो साथ में मिल करके यहाँ पर आते हैं ताकि मेरे ऊपर कृपा कर सके। कल जब शुरू में कुछ भक्त नहीं आए थे तो भक्तों की संख्या कम देख करके मुझे दुख हो रहा था, है ना, कि आज मेरा क्या होगा, है ना। आज मैं भक्तों के साथ हरी कथा चर्चा नहीं कर पाऊंगा, और लगता है कि आज, है ना, वैसे ही जमीन पर पड़ा हूँ और आज और अंदर धंस जाऊंगा। तो आप लोग आते हैं तो मुझे लगता है कि मैं भक्ति में एक दिन और टिका हुआ रह जाऊंगा, है ना। और जिस दिन मैं कहीं बाहर जाता हूँ और हमारी चर्चा नहीं हो पाती तो उस दिन तो ऐसा लगता है एकदम वॉइड वॉइड सा, कि न जाने क्या हो गया। तो ये सब आप लोगों की कृपा है ना, कि आप लोग आते हैं और उस वजह से मैं भक्ति में टिका हुआ हूँ। नहीं तो मैं तो भक्ति में आने से पहले आई वॉज अ डाई हार्ट नॉन वेजिटेरियन, है ना। मुझे याद है मैं खुद ज्यादा करके खाता था। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि ना, निज सुख लागी पापे ना ही डरी। तो आजकल लोग क्या कॉन्सेप्ट देते हैं, क्या बहाना बनाते हैं नॉनवेज खाने के लिए, है ना, कि हम मर जाएंगे अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो हमें प्रोटीन इंटेक कैसे होगा, हमारी हड्डियां गल जाएंगी अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो, है ना। तो मतलब खुद को जिंदा बचाने के लिए दूसरों को मार दो, ये कहाँ का दया है ना। कि खुद को जिंदा रखने के लिए, मतलब आप लॉजिकली सोच करके देखो ना, कि अगर आपका बच्चा होगा, है ना, और आप बीमार पड़ गए और डॉक्टर बोले कि एक काम करो, आप ना अपने बच्चे का मांस खा लो क्योंकि आपको उससे बहुत सारा प्रोटीन मिलेगा और उससे आप जिंदा रह सकते हो, तो खाएगा कोई, है ना। लेकिन नहीं, क्योंकि मुर्गे कुछ कहते नहीं है, बकरे कुछ कहते नहीं है, तो खा लो जितना मर्जी। इसलिए निज सुख लागी पापे नहीं डरी, अपने खुद के सुख के लिए गंदे से गंदे, भयंकर से भयंकर पाप करने में भी मैं आज तक कभी डरा नहीं, है ना। जो व्यक्ति चोरी चकारी करते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, है ना, उसमें कुछ लोग से पूछो अगर कि क्यों किया, तो कहेंगे कि पापी पेट का सवाल है, घर चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है ना। मतलब अपने सुख के लिए 100 लोगों को दुख देना, है ना, इसका रिएक्शन क्या होगा वो तो बात की बात है। लेकिन ये मेंटालिटी हमारी इतनी बुरी कैसे हो गई कि अपने आप की रक्षा करने के लिए हम दूसरों को दुख देते हैं। लेकिन किसी ना किसी प्रकार से हम आजीवन यही करते आए हैं, है ना। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय कह रहे हैं, क्योंकि पाप तो बहुत सारी चीजें होती है ना। कितने तरीके से हम पाप करते हैं हमें खुद भी नहीं पता, है ना। हम लोग सुबह उठते ही जैसे ही कदम नीचे रखते हैं, ना जाने कितने जीव जंतु छोटे छोटे आके हमारे पैर के नीचे मर जाते होंगे। जैसे ही हम लोग गैस का नॉब ऑन करते हैं, उसके ऊपर कितने सारे बैक्टीरिया होंगे जो आग से मर जाते होंगे, है ना। और इसके अलावा भी न जाने हम लोग क्या-क्या करते, चलते-चलते कितनी चींटियाँ मार देते होंगे। हमें पता भी नहीं लगता कितने जर्म्स, कितने बैक्टीरिया, कितने छोटे-छोटे जीव-जंतु तो हम यूँ ही मार देते हैं। है ना? किस बात का अहंकार हम लोग करें, ना कि हम 16 माला कर रहे हैं या हम बहुत समय से भक्ति में हैं। न जाने रोज़-रोज़ कितने तो हम पाप ही करने में लगे हैं। आखिर किस मुँह से हम लोग ये मिथ्या अहंकार दिखाएँ, है ना? तो निज सुख लागी पापे नहीं डरी, खुद के सुख के लिए मैंने हमेशा सबको कष्ट देते हुए आया हूँ। और दयाहीन, मेरे अंदर कोई दया थी ही नहीं कभी किसी के लिए। स्वार्थ परो, ना, हमेशा मैं स्वार्थी रहा था, मेरे अंदर कभी कोई दया नहीं थी, है ना। तो ये
हम लोग देख सकते हैं। आप सबसे भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है ना। मैं उस दिन सीवी क्लास में भी बता रहा था कि इसका एक एग्जाम्पल है दया ही न स्वार्थ परों का। मैं अपने अंदर देखता हूँ ये एग्जाम्पल, है ना, कि जब मुझे कभी प्रसाद पाना होता है ना, तो अ, दूसरों के बारे में सोचने की जगह मैं पहले खुद खाने बैठ जाता हूँ ना, कि चलो पहले मैं पा लेता हूँ, फिर देखी जाएगी दूसरों का, है ना। लेकिन मैं देखता हूँ आप में से भी कई सारे भक्त हैं, वो दूसरे को प्रसाद पवाए बिना खुद पाते ही नहीं है ना। तो ये कंपैशनेट भाव है, ये दया का भाव है, जो साधु का एक आभूषण है, और ये भक्तों में होना चाहिए। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय यहाँ पे, है ना, हम मेरे जैसे बेवकूफों के लिए बता रहे हैं कि दया ही ना स्वार्थ परो, ना। तो उनके अंदर स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और दया उनके अंदर होती ही नहीं, कोई कंपैशन नहीं होता। और सबसे बड़ी दया है दूसरे को कृष्ण भक्ति देना, है ना, कृष्ण प्रसाद देना, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने तो प्रसाद देकर ही प्रचार शुरू किया था, है ना। प्रचार का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ भगवत गीता भागवतम पढ़ाओगे उन्हें तो ही प्रचार है। आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उससे भी प्रचार होता है ना, क्योंकि वो सैंक्टिफाइड फूड है, आपने उसको कृष्णा को ऑफर किया हुआ है ना। इवन शिला प्रभुपाद में कहीं तो पढ़ रहा था, बता रहे थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए भी कई मंदिरों में ऐसा होता है कि जैसे आपने वो इस्कॉन अत्तापुर वाले डिवोटीज देखे होंगे, वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते करते कुछ प्रसादम रखते, छोटा छोटा ना चिक्की प्रसाद, तो वो देते हैं भक्त लोगों को। तो कम से कम वो बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो प्रसाद खा के उनका कुछ तो होगा। तो ये दया की भावना साधु का एक लक्षण है ना। जो एक्चुअल साधु होते हैं, जो ट्रू साधु होते हैं, वो हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। वो कभी इस बारे में नहीं सोचते कि मुझे अपने डिवोटीज का नंबर बढ़ाना है ना, सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए, मुझे दूसरों को दिखाने के लिए प्रीचिंग करनी है। नहीं, है ना, उनके अंदर इतनी दया कूट कूट करके भरी होती है कि वो हमेशा दूसरों के दुख के बारे में सोचते हैं, है ना। अभी जो हमारा अगला वर्ष था ना भगवत गीता का, जो हमें पढ़ना था, उसमें भी भगवान अर्जुन को यही कहने वाले हैं कि अर्जुन, जो एक भक्त होता है, जो एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वो अपने एक्सपीरियंस से दूसरों के दुख को समझता है और उनको सुख में पहुंचाने की कोशिश करता है। और दूसरों को सुख में पहुंचाने का एक ही तरीका है, उन्हें कृष्ण भक्ति में लगाना, ना। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ये सब करते हैं। हमें तो अपने ऊपर दया नहीं आती, हम दूसरों के ऊपर क्या दया दिखाएंगे, है ना। तो हमेशा स्वार्थ मतलब सिर्फ खुद कैसे मैं भोग कैसे कर लूं, तो यही हमारा रहा है ना। तो इसलिए निज सुख लागी पापे नहीं डरी, दया ही ना स्वार्थ परो, है ना। हमेशा खुद के सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए मैं बिना किसी कंपैशन के सिर्फ खुद के बारे में सोचा हूँ। और क्या करा है, पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभाषी, पर सुखे दुखी, दूसरों के सुख से मुझे दुख हुआ है ना। दूसरों के सुख में सुख हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन दूसरों के सुख में मुझे दुख हुआ है कि वो सुखी क्यों है। जैसे वो एक बहुत पुरानी मूवी का डायलॉग था ना कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त टॉप कर ले तो ज्यादा दुख होता है ना। तो वही बात है कि पर सुखे दुखी, है ना, कि वो सुख में कैसे है। ये तो छोड़ो, है ना, कि भौतिक जगत में तो हो कोई अलग बात है, लेकिन इवन हम लोग भक्त होने के बाद भी, ना, साधक होने के बाद भी दूसरों के सुख में दुखी होते हैं। इसके लिए गुरु महाराज बता रहे थे ना, मेरे लिए तो बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल है ना। महाराज बता रहे थे कि अगर हम इवन प्रसाद पाते टाइम भी देखे ना, तो हम प्रसाद पाने बैठे हैं, साइड में हमारा मित्र बैठा है प्रसाद पाने, उसकी भी प्लेट में वही सब मिलेगा, हमारी भी प्लेट में वही सब मिलेगा, है ना। प्रभु जी आए, उन्होंने पनीर का पकोड़ा रखा, और हमारी प्लेट में पनीर का पकोड़ा थोड़ा छोटे साइज का आ गया, उनकी प्लेट में थोड़ा बड़े साइज का आ गया। हमारी प्लेट में भी आया है, लेकिन उनकी प्लेट में झाकेंगे कि इसके पास मेरे से बड़ा पकोड़ा कैसे आ गया, है ना। तो इसके पास मेरे से बड़ी जलेबी कैसे आ गई, मुझे तो इतनी छोटी सी एक ही जलेबी दी, इसको इतनी बड़ी दो दो जलेबी कैसे दे दी। तो पर सुखे दुखी, है ना, दूसरों के सुख में दुख देखते हैं। कोई वृंदावन जा रहा है तो एक होता है कि हमें भी जाने की इच्छा हो सेपरेशन में, लेकिन नहीं, है ना, उनको वो जा कैसे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि सुबह उठ गए नाम जप करने के लिए, तो ये नहीं कि दूसरे को भी कॉल करके उठा दे कि प्रभु जी आप उठ जाओ, है ना, आप भी नाम जप करो, नहीं, है ना। मेरी अटेंडेंस में टिक लग जाए, बाकी सब में क्रॉस लग जाए, मजा आएगा देख करके, है ना, कि जब दूसरों की खिल्लियां उड़ाई जाएंगी, जब ये लिखेंगे, है ना, क्रॉस लगा के एकदम बोल्ड लेटर्स में, है ना, नारायण प्रभु एब्सेंट, है ना, कितना मजा आएगा। तो मजा आएगा खिल्लियां उड़ाने में, क्यों करूं मैं कॉल, है ना। तो ये हमारी दशा है। ये नहीं कि चलो खुद उठे हैं नाम जप करने के लिए, हमारे अंदर तो स्ट्रेंथ है नहीं ना। भगवान की कृपा से हम लोग उठ पाए हैं, भगवान अगर वहीं से बटन बंद कर दे, यू एग्जिस्टेंस खत्म सीधा,
उठ पाने की तो दूर की बात है, लेकिन ये नहीं कि चलो दूसरे को कॉल कर दे कि प्रभु जी आप भी उठ जाओ, है ना? वो भी, उनको भी कृष्ण के पास जाना होगा। ठीक है, वो सो रहे हैं, कोई बात नहीं, है ना? बेचारे उठ नहीं पाए होंगे, मैं उठा देता हूँ। नहीं उठेंगे, कम से कम प्रयास कर लेते, एक बार कॉल तो कर लेते, और नहीं उठाएँगे तो कोई बात नहीं। मेरे प्रयास करने में क्या जा रहा है? कम से कम भगवान को इतना तो पता है ना कि मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया था। लेकिन नहीं, है ना? हमें दूसरों की कुछ पड़ी ही नहीं है, अपनी ही भी नहीं पड़ी और दूसरों की भी नहीं पड़ी। तो इसलिए दूसरों के सुख में दुखी होते हैं कि उनको सुख कैसे मिल गया, वो वृंदावन कैसे चले गए, है ना? आप ही देखेंगे चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी जितने भी आचार्यगण हुए हैं, है ना? शुरू में भी जितने भक्त हुए हैं, किसी को अगर महाप्रभु की कृपा मिलती थी ना, महाप्रभु अगर किसी को आलिंगन कर लेते थे, महाप्रभु अगर किसी को अपने हाथ से प्रसाद दे देते थे, तो वहाँ पे जितने भी और भक्त लोग होते थे, वो चिढ़ते नहीं थे कि इसको कैसे मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला? ये तो पार्शियलिटी है ना? तो ये तो गलत बात है, ये तो अपने इन्होंने कुछ-कुछ तो करके, है ना, पैसों से खरीद रखा है इनको, है ना? इन्होंने तो ये कर रखा है, वो कर रखा है ना? महाप्रभु को इन्होंने अपने क्या कहते हैं, जाल में फँसा रखा है ना? ऐसे कोई नहीं बोलता था, वो सब तो रोने लग जाते थे और खुश होते थे कि कितने धन्य है ये भक्त, है ना? कि इन्हें महाप्रभु की कृपा मिली है। जैसे महाप्रभु के एक भक्त हुए मुकुंद, है ना? तो वो महाप्रभु ने बोला कि ये छुप-छुप करके मायावादियों के पास जाते हैं, मैं इनसे बात नहीं करूँगा। है ना? जा करके बोल दो मुकुंद को कि करोड़ों-करोड़ों जन्म में भी मैं उन्हें देखूँगा नहीं, है ना? नहीं, ऐसा बोला था कि करोड़ों-करोड़ों जन्म के बाद ही शायद मैं उन्हें दर्शन देने की सोचूँगा, है ना? तो मुकुंद बाहर खड़े-खड़े ये सब सुन रहे थे, तो एक भक्त ने आकर बताया कि महाप्रभु महाप्रभु ने ऐसे-ऐसे बोला है, और महाप्रभु मुकुंद कैसे जी पाएँगे? महाप्रभु मुकुंद तो रह ही नहीं पाएँगे आपके बिना। तो बाहर आए और मुकुंद को बताया कि ऐसे-ऐसे, और मुकुंद तो रोते-रोते उछलने लग गए एक्सटेसी में, है ना? अब आप बोलेंगे महाप्रभु ने तो कहा था करोड़ों-करोड़ों जन्म में भी दर्शन नहीं दूँगा, है ना? तो ये एक्सटेसी में उछल क्यों रहे हैं? मुकुंद उछलने लगे इस बात से कि कम से कम करोड़ों जन्म बाद दर्शन तो देंगे, है ना? कम से कम देंगे तो सही, चाहे करोड़ों जन्म बाद ही क्यों ना दें। उछलने लग गए रोते-रोते, है ना? महाप्रभु प्रसन्न हो गए, तभी मुकुंद को बुलाया। कहाँ करोड़ों जन्म बाद देने वाले थे। तो भक्त लोग कहने लगे कि महाप्रभु, श्रीवास ठाकुर थे शायद, कि महाप्रभु आप तो कह रहे थे कि आप करोड़ों जन्म बाद दर्शन दोगे, आपने तो 2 मिनट में दे दिए। तो महाप्रभु कहने लगे कि मैं तो विश्वम्भर हूँ, मेरे लिए करोड़ों जन्मों को 1 क्षण बनाना और 1 क्षण को करोड़ों जन्म बनाना, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? तो जब मुकुंद को आलिंगन किया, है ना, और मुकुंद को अपना बना लिया दोबारा से भगवान ने, तो सब खुश हो गए, है ना, सारे भक्त लोग, और तालियाँ बजाने लगे सब लोग, है ना, उनके लिए जय-जयकार करने लगे। और हम लोग कैसे हैं कि अगर कोई बेचारा भक्त अगर गलती से पूर्व संस्कार की वजह से उसने दोबारा कुछ गलती कर दी, तो उसका बात का बतंगड़ बना के ढोल नगाड़े पीट के पूरे बाजार में बता देंगे, है ना? कि फलाना ढिमकाना डिवोटी ने तो ऐसा कर दिया, है ना? देखो ये डैश डैश डिवोटी तो पड़ गए माता जी के चक्कर में। लो, मैंने तो कहा ही था, पूरी संस्था करप्ट है, पूरे इस्कॉन करप्ट है, कोई किसी काम का नहीं। एकमात्र शुद्ध भक्त मैं हूँ पूरे इस्कॉन में, है ना? यूँ नहीं कि उस बेचारे के ऊपर दया दिखा करके उससे पूछ ले कि हम भी, हमारे साथ भी तो ऐसा हो सकता था ना, भले ही अभी हम बच गए, है ना? लेकिन अगर किसी के साथ कुछ उल्टा हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो हमें दूसरों के दुःख में सुखी होने की जगह उनके ऊपर दया दिखानी चाहिए, बट हम इससे उल्टा करते हैं। तो ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि पर सुखे दुखी, वो सुख में क्यों है, ये देख करके हमें दुःख होता है ना? लेकिन उल्टा हमें दूसरों के सुख में सुख होना चाहिए और दूसरों के दुःख में दुःख होना चाहिए। और सबसे बड़ा दुःख ये है ना, हम लोगों के लिए, कि जो जिनके पास कृष्ण भक्ति नहीं है, हम उन्हें जा करके कृष्ण भक्ति दें, है ना? क्योंकि जितने भी वैष्णव हुए हैं, चैतन्य भागवत में भी बताते हैं कि महाप्रभु से पहले जब महाप्रभु नहीं आए थे, तो सब लोग सिर्फ भोग विलास करते रहते थे ना, वो कहते थे शादी करो, मजे करो, ये क्या है हरे कृष्णा नाचते रहते हो। तो वैष्णवों का हृदय द्रवित हो उठता था, पिघल जाता था रोते रोते, कि ये लोग कितने ज्यादा दुख में है, इन्हें आखिर कौन उद्धार करेगा, इन्हें कौन कृष्ण भक्ति देगा, इन्हें कौन आखिर कृष्ण प्रेम देगा। तो पर सुखे दुखी और सदा मिथ्याभाषी, है ना? सदा मिथ्याभाषी का मतलब मैंने हमेशा से सिर्फ झूठ ही बोलता हुआ आया हूँ, है ना? पर दुखे सुख करो, और दूसरों का दुख दुख से देख करके मुझे सुख होता था, और इसके लिए मुझे जितने झूठ बोलने पड़े मैं हमेशा से उतने बोलता आया हूँ, ताकि मैं अपने आप को पोजीशन में बनाए रख सकूं, और सब लोग मेरा मान सम्मान करें, और अ, सब लोग, उनका दुःख देख करके मुझे सुख मिलता है ना? तो ऐसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय कहते हैं, जब कोई भक्त नहीं होता, किसी के अंदर साधु लक्षण नहीं होते, तो उनके साथ ऐसा होता है ना? उसका प्रचार मेरे से ज़्यादा क्यों चल रहा है?
है ना, उसका उसका हरिनाम मेरे से अच्छा कैसे चल रहा है, उसको डिवोटी ज्यादा क्यों पूछ रहे हैं। इवन साधक भक्त होकर के भी, साधक जीवन में भी, है ना, हम लोग ऐसा करने लग जाते हैं कि दूसरों के दुख में सुखी होने लग जाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कितने पानी में है हम, है ना। तो इसलिए हमें एक्चुअल जो साधु है, जो असली वैष्णव है, उनसे सीखना चाहिए, है ना। हमें तो अपने आप को सबसे नीचे रख करके और दूसरों को ऊपर बढ़ावा देना चाहिए, है ना। जैसे अब ये बात हम लोग देख सकते हैं, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत जब लिखा गया, तो पहले चैतन्य भागवत लिखा गया था, है ना, श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय द्वारा। तो जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते कि जो शिला वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है वही सब कुछ है ना। मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा है ना, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, है ना। इवन यहाँ तक बोल देते कि जो मेरा नाम लेगा, हालांकि उनका नाम क्या, कृष्णदास, है ना, उनके नाम में ही कृष्ण है, लेकिन कहते जो मेरा नाम लेगा वो उसका जीवन सदा पाप से भर जाएगा। शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में ही स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं कि जो मेरा नाम लेगा उसका जीवन पाप से भर जाएगा। इसलिए मैं तो नहीं बोलूंगा कि, है ना, मेरे को तो सिर्फ ऑर्डर मिला इसलिए मैं ही चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूँ, पर मैं तो आप सबसे यही कहूंगा कि आप जाके चैतन्य भागवत पढ़ो। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप मेरे पास आके ये सब, है ना, देखो। मेरे को तो सिर्फ आदेश मिला इसलिए मैं लिख रहा हूँ, है ना। ऐसे ही जब लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखी, तो वो भी चैतन्य भागवत का नाम भी पहले चैतन्य मंगल था, लेकिन शिला वृंदावन दास ठाकुर ने बोला कि आपने, क्योंकि आपने अपने इष्ट देव निताई को बताया है, तो मैं इसलिए अपनी ग्रंथ का नाम चेंज कर दूंगा, चैतन्य मंगल से चैतन्य भागवत कर दूंगा। तो जितने भी आचार्य हैं तो ये तक कहते थे कि आपको हमारी ग्रंथ तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें सिर्फ सीनियर डिवोटी से ऑर्डर मिला है इसलिए हमने ये सब लिखा है ना। उनकी विनम्रता इतनी है ना। और लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली गुरु ग्रुपिज्म इतना चल पड़ा है ना, कि सिर्फ मेरे गुरु से दीक्षा लो, है ना, और सिर्फ मेरे पास आओ, सिर्फ मेरे को सुनो, मैं ही एकमात्र काउंसलर हूँ, है ना। हमें तो बल्कि उल्टा करना चाहिए कि मेरे पास मत आओ, वो जो भक्त है ना वो मुझसे भी श्रेष्ठ है, आप उनके पास जाओ, उनसे श्रवण करो, मेरे पास आने की आपको कोई जरूरत नहीं है ना। मैं तो सिर्फ दूसरे भक्तों के कहने पर कुछ कुछ अपने कल्याण के लिए कह रहा हूँ ना। तो इसलिए ये हमारा मेंटालिटी होना चाहिए। हालांकि श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज कहते थे कि हमारे प्रचार को मेजर करने के दो ही तरीके हैं, कि आपने कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूट करी और आपने कितने भक्त बनाए। पर हमारे अंदर ऐसी कौन सी ताकत है कि हम लोग भक्त बना पाएंगे। तो हमें महाराज की बात को, सार तत्व को ग्रहण करना है। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं कि हम किसी को भक्त बना पाए। जब हम खुद नित्य सिद्ध नहीं है, हमारे अंदर खुद कोई ताकत नहीं है खुद को भक्त बनाने की, कभी भी हमारी खुद की श्रद्धा डगमगा जाती है, तो दूसरे को कैसे भक्त बनाएंगे, कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्चुअल में तो शिला प्रभुपाद ही बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वही प्रचार कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमें दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए, ना कि सुखी, है ना। तो इसलिए अगर कोई वैष्णव है जो बेचारा अभी किसी किसी भी कारण के वजह से, चाहे वो, मैं तो कह रहा हूँ, रात को स्त्री संग करने लग गया हो, है ना, ऑनलाइन स्त्रियों से बातें करने लग गया हो, तो उसको डिफेम करने की जगह और उसके बारे में बातें बनाने की जगह उसकी मदद करनी चाहिए, है ना। उस बेचारे को कॉल करके बोलना चाहिए, है ना, कि प्रभु जी आजकल आप सुबह आते नहीं जपा सेशन में, आजकल आप सुबह जपा नहीं करते, क्या हो गया, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, है ना। अब आप सोचो कि डीफेम करोगे तो भगवान खुश होंगे क्या, है ना, कि वो बेचारा तो गिर गया, ऊपर से बातें बना रहा है ना। लेकिन उसी की जगह अगर हम उसको कॉल करें बेचारे भक्त को, और क्या पता वो आपके बात करने से आ जाए भक्ति में, क्योंकि परमात्मा तो दोनों के हृदय में है ना। तो क्या पता वो भक्ति दोबारा करने लग जाए, भगवान कितने खुश होंगे कि ये मुझसे दूर चला गया था और ये थर्ड पर्सन जो डिवोटी था वो मेरे भक्त को वापस लेकर के आया है। भगवान कितने प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें तो दूसरों का दुख सबका यही है कि वो कृष्ण से दूर जा रहे हैं, तो हमें उन्हें कृष्ण के पास खींच करके लाना है ना। हमें एक एक बिल्कुल भगवान के चेले की तरह काम करना है ना, कि जो भी कर रहे हैं पूरे भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्लेजर के लिए, अपने प्लेजर के लिए कुछ भी नहीं। जब हम दूसरों को कुछ भी कहते हैं तो वो भी हम अपने प्लेजर के लिए कर रहे हैं, है ना। आगे कहते हैं, अशेष कामना हृदय माझे मोरा, क्रोधी दंभ परायण, है ना। अशेष कामना, मेरे हृदय के अंदर इतनी सारी कामनाएं अशेष हैं, भरी पड़ी है ऊपर से नीचे तक कामनाएं। हृदय माझे मोरा, ऊपर से नीचे तक मेरा जो हृदय है वो पूरा कामनामयी हो चुका है ना। और ऐसी कामना कि आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तरे वाले काम, है ना।
तो पूरी कामुक इच्छाएं मेरे अंदर भरी पड़ी है कि सिर्फ खुद को प्लेजर देने की, क्रोधी दंभ परायण, और इन कामनाओं के वजह से मैं दंभी हूँ और क्रोधी हूँ, है ना। मैं इसको पहले पूरा पढ़ देता हूँ। फिर कहते हैं मदमत्त सदा विषय मोहित हिंसा गर्व विभूषण। मैं सदा मदमत्त हूँ, मद ही नहीं हूँ, मदमत्त हूँ, मतलब पूरी तरीके से भरा पड़ा हूँ। जैसे कोई पात्र हो ना, जैसे ये बॉटल है यहाँ पर, तो अगर मैं इसको ब्रिम तक एकदम पानी से भर दूं, तो ये हमारी हालत है कि ऊपर से लेके नीचे तक एकदम ब्रिम तक किससे भरे पड़े हैं? विषय से। विषय से मोहित हो चुका हूं मैं, है ना। अब पता नहीं मोहित प्रभु जी विषय से मोहित है कि नहीं, है ना, लेकिन विषय से मोहित हो चुके हैं। और हिंसा गर्व विभूषण, मेरे विभूषण क्या है? मेरे विभूषण का मतलब है कि मेरे जो ऑर्नामेंट्स है वो क्या है? हिंसा और गर्व, है ना। गर्व मतलब कि ईगोइज्म, है ना, मेरे अंदर बहुत सारा फॉल्स ईगो भरा हुआ है। और हिंसा, दूसरों के प्रति हिंसा करना। तो क्या क्या बताया? क्रोधी, दंभी और गर्व और हिंसा। गर्व और दंभ लगभग लगभग एक जैसा है। तो ये सब क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे हृदय में अशेष कामनाएं भरी हुई है। अब इसको आपको पूरा ध्यान से कान खोल के सुनना पड़ेगा, है ना। अशेष कामनाएं हमारे अंदर इसलिए आती है क्योंकि हम क्रोधी और दंभी है। और क्रोधी दंभी होने की वजह से अशेष कामनाएं आती है, और अशेष कामनाएं होने की वजह से हम और ज्यादा क्रोधी दंभी बनते हैं। तो ये पूरी साइकिल लगातार कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है। और क्योंकि हम लोग क्रोधी हैं, दंभी हैं, इस वजह से हमारे मुख से हरिनाम सही से निकलेगा ही नहीं। श्रील गौर गोविंद महाराज तो कह रहे थे कि आप हजारों हजारों सालों तक 64 माला करते रहो, 120 माला करते रहो, तो भी कुछ नहीं होगा, है ना। अगर हमारे अंदर ये, अगर हम मैकेनिकल जप करेंगे तो, है ना, अगर हम मैकेनिकल जप करेंगे, क्योंकि अगर हमारे अंदर ये दंभ की भावना भरी हुई है, क्रोध की भावना भरी हुई है, तो कुछ नहीं होगा इतनी सारी माला जप करके भी, है ना। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्ट्रिक्ट आदेश दिया है कि त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। कि अगर कोई सच में पहली बात तो हरे कृष्ण महामंत्र को जपने का गोल ही ये है कि कृष्ण प्रेम मिलना, ना। कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। तो कृष्ण नाम को जपने का जो पर्पस है, अल्टीमेट गोल है, वो है कि हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए। अब भले ही हम पता नहीं उस गोल के लिए जपते हैं कि 16 माला कंप्लीट करने के लिए जपते हैं, कि साधना कार्ड में लिखने के लिए जपते हैं, वो तो पता नहीं, है ना, या अपना कोटा पूरा करने के लिए जपते हैं। लेकिन शास्त्रों में जो बताया है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें जिस चीज के लिए महामंत्र दिया है, वो है जप करके कृष्ण प्रेम मिलना। और मैं जैसे उस दिन भी कह रहा था कि आपको आध्यात्मिक जो ये हरि नाम का जप है, ग्रंथ अध्ययन है, भगवान कृष्ण की भक्ति है, गोविंद की भक्ति है, आपको इसे इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि मेरे को कोई सेट ऑफ नंबर ऑफ राउंड्स पूरे करने हैं, मैं डेली डेली 10 साल तक। कई लोग पूछते हैं कि कितने सालों तक 16 माला करनी पड़ेगी जिससे हम गोलोक चले जाएंगे। अरे बेवकूफ ना हो तो, है ना। ऐसे थोड़ी है कि 10 साल तक 365 दिन खतरनाक एकदम 16 माला करोगे तो गोलोक पहुंच जाओगे। ये कोई क्या जेई नीट की पढ़ाई चल रही है क्या? तो मैं जैसे उस दिन एक एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप में से कोई कुकिंग करते होंगे, पेंटिंग करते होंगे, है ना, और वो भी अगर आप भगवान के लिए करें ना, कम से कम पेंटिंग में तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जब आप कोई ड्राइंग बनाते हो, आप कोई पेंटिंग करते हो ना, तो क्या सिर्फ पेंटिंग जब कंप्लीट हो जाती है उसी के बाद आपको प्लेजर मिलता है ना, कि वाओ कितनी सुंदर पेंटिंग है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम उस पेंटिंग को बना रहे होते हैं, शुरू से हम उसका रफ स्केच बनाते हैं, फिर हम उसमें स्केचिंग करते हैं, फिर हम उसमें पेंट करते हैं, फिर हम उसमें ऊपर वार्निश लगाते हैं, तो पूरी जो प्रोसेस है उसमें भी आनंद आता है, उसमें भी प्लेजर मिलता है। तो ये है भक्ति, है ना, ये है हरिनाम, है ना। कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सिर्फ सेट नंबर ऑफ राउंड्स कर रहे हैं कि इसको करने मात्र से एक दिन यूं गोलोक में चले जाएंगे एकदम सीधा ट्रांसफर होके। ऐसा नहीं है, भक्ति करते करते भी आनंद आता है। और हमें सिद्धांत को समझना है ना, हमें सिर्फ विधियों में पड़े नहीं रह जाना, है ना। हम लोग कई बार इतने विधि कॉन्शियस हो जाते हैं कि कई बार तो ये ऐसे सवाल पूछते हैं कि अगर मेरा 16 माला आज के दिन पूरी ना हुई और मेरी 11:55 तक सिर्फ 12 माला पूरी हुई है और 4 माला मैं 12 बजे के बाद करूं, तो वो 19 अप्रैल को काउंट होगी या 20 अप्रैल को काउंट होगी, है ना। इतने ज्यादा विधि कॉन्शियस की पहली बात तो 16 माला इतनी रात तक खींचनी क्यों है, रात के 12 बजे तक। और दूसरी बात ये कि ये कौन सी भक्ति चल रही है कि ये सवाल आ रहे कि आज कंप्लीट हो गया, कल कंप्लीट होगी, क्या है ये सब, है ना। तो हम लोग हरि नाम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कृष्ण प्रेम मिले, ताकि हमें कृष्ण मिल जाए। भगवान भी सोच रहे होंगे भैया तुम रहने दो, इससे अच्छा तुम मत करो, है ना, मैं खुद ही अपना नाम जप लेता हूँ भाई, है ना, तुम मत जपो, तुम रहने दो, है ना। इतनी कामनाएं हमारे अंदर भरी पड़ी है, इतने क्रोध, इतने दंभी,
भरे पड़े हैं कि इस वजह से कृष्ण नाम मुंह से निकलता नहीं, है ना? क्योंकि ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम, है ना? पुण्य तो भस्म हो चुके हैं, पाप ही पाप बचे हैं। हरि नाम मुंह से निकलता नहीं, क्यों? क्योंकि गर्वी है, दम्भी है। और हरि नाम मुंह से निकलता नहीं तो कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा? जन्मों जन्मांतरों में भी नहीं मिलेगा, है ना? तो इसलिए अगर कृष्ण नाम मुंह से निकालना है तो उसके लिए तृण के समान बनना पड़ेगा, एक घास के तिनके के समान बनना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो अशेष कामना हृदय में भरी हुई है और भरती ही जाएंगी, भरती ही जाएंगी, भरती ही जाएंगी। तो इसलिए मैं हमेशा क्रोधी था, दम्भी था। अब इवन साधक जीवन में भी ये दम्भ और गर्व आ जाता है, और मैं हमेशा अपने आप को भी याद दिलाने के लिए आपको बताता हूँ कि ये दम्भ और गर्व एक ऐसी चीज है जो भाव भाव स्तर के भक्त के अंदर भी आ सकती है ना? जो अ, हमारे एक सेकेंड, हमारे जीवन में कुछ अनर्थ होते हैं, है ना? और उसमें से जो सबसे भयंकर अनर्थ है वो ये है कि हमारे अंदर गर्व की मिथ्या गर्व आ जाए, है ना? फॉल्स ईगो हमारे अंदर आ जाए, मिथ्या अहंकार हमारे अंदर आ जाए। ये सबसे भयंकर है हमारी भक्ति के लिए। और इसलिए शिला हमारे जितने भी आचार्य हैं, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जितने भी हमारे उसके बाद भी आचार्यों ने टीका टिप्पणी करी है शास्त्रों पे, तो वो सब कहते हैं कि ये जो मिथ्या अहंकार वाला टॉपिक है ना, इसको बार 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 हमें इसके ऊपर क्लास करनी चाहिए, बार बार इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। क्योंकि आप ये सोचते होंगे यार, ये हर हफ्ते में बार बार, एक हफ्ते में एक बार तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार। क्या ये मिथ्या अहंकार? क्योंकि मिथ्या अहंकार की वजह से ही हम इस संसार में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम खुद को प्रोपराइटर माने बैठे हैं, खुद को कृष्ण माने बैठे हैं। तो इसलिए पिछले गौर गोविंद महाराज भी, आप बार बार पढ़ो, महाराज बार बार इसके ऊपर बात करते हैं, है ना? तो इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि हमें इसके ऊपर बार बार चर्चा चलानी, क्योंकि हम भूल जाते हैं। हम कलयुगी जीवात्मा है, एक दिन सोचने के बाद अगले दिन फिर भूल जाएंगे। तो ये भाव स्तर के भक्त के अंदर भी आ सकता है, तो कितना खतरनाक है ना? और साधक जीवन में भी आ सकता है। ये नहीं कि हम लोग इस्कॉन में हैं, हम लोग भक्ति कर रहे तो नहीं आएगा। मैं पढ़ रहा था, श्रीला गौर गोविंद महाराज बता रहे थे कि ये दंभ इवन कितने वेरियस फॉर्म्स में आ सकते हैं। सेवा दंभ होता है ना? सेवा दंभ क्या होता है कि सी, है ना, हाउ मच बिग प्रीचर आई एम, हाउ मच बिग डिस्ट्रीब्यूटर आई एम ना। मैंने एक साल में 1253 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करी है, 54 स्मॉल बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी है ना। तो ये सेवा दंभ है ना? महाराज तो इवन कह रहे थे कि आई एम अ जीबीसी मेंबर, आई एम अ गुरु, आई एम एन आचार्य। तो ये एक सेवा दंभ है कि आई हैव डन सो मच सेवा, मैंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, मैंने बहुत सारी सेवाएं करी है, मैंने इतने सारे भक्तों को भक्ति में लाया है। तो ये सेवा दंभ है, सेवा का अहंकार हो जाना कि मैंने इतनी सेवा करी है। ये मिथ्या अहंकार है, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं? शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज को शिला प्रभुपाद ने बोला कि इंडिया के अंदर दिल्ली में एक मंदिर होना चाहिए कम से कम, बड़ा सा। उसके बाद शायद बोला था कि नहीं नहीं, एक नहीं, 3 या 5, फिर करते करते थोड़ा 12 13 तक आ गए थे शिला प्रभुपाद। और शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज ने कब का 17 मंदिर तो पहले ही बना दिए थे, और अभी के टाइम पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 से ज्यादा मंदिर तो बड़े बड़े, और ऐसा नहीं छोटे छोटे, बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं रोहिणी में जैसे है दिल्ली के अंदर, है ना? एशिया का सबसे बड़ा टेम्पल हॉल जो है वो दिल्ली में रोहिणी के अंदर है। और इतने बड़े बड़े मंदिर महाराज ने दिल्ली के अंदर बना, और ये तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात है। पूरे इंडिया के अंदर महाराज ने कितने सारे मंदिर बनाए हैं। मुंबई के अंदर जूहू हो गया, चौपाटी हो गया, है ना, उसमें महाराज का बहुत बड़ा हाथ है। इवन इस्कॉन मायापुर में भी शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज का, है ना, बहुत बड़ा हाथ है। तो इतने सारे मंदिर महाराज ने बनाए, पर कभी बोला क्या कि आई हैव मेड सो मच बिग बिग टेम्पल्स? ये तो हम छोटे मोटे लोग बोलते हैं, छोटे मोटे लोग जा करके, है ना? हम लोगों से कुछ होता है नहीं। और छोटी मोटी चीज करके जाके 10 बार, 12 बार, 13 बार गिनाएंगे कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो ये सेवा दंभ है ना, कि आई एम सो मच सीनियर डिवोटी, है ना, मैं 20 सालों से इस्कॉन के अंदर हूँ, 20 सालों से भक्ति कर रहा हूँ। ये सेवा दंभ है ना? तो क्योंकि कई बार ये सवाल आता है हमारे मन में कि हम किन्हीं किन्हीं को देखते हैं, वो 20 सालों से, 30 सालों से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक स्टैंडर्ड बिहेवियर नहीं दिखता जो हम लोग श्रीमद् भागवतम में पढ़ते एक साधु के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे बात ये है कि हम कैसे कह सकते हैं कि वो 10-12 साल से अगर हैं तो उन्होंने अच्छे से श्रवण किया होगा, है ना, उन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो किया होगा। हाउ कैन वी से दैट, है ना? उन्होंने गुरु के अंदर सबमिसिव भाव से उन्होंने अच्छे से श्रवण किया होगा। इसकी क्या गारंटी है? हमें तो नहीं पता ना, हम तो उनके साथ हर समय पे नहीं थे।
हमें नहीं पता कि उन्होंने कैसा भजन किया, क्या किया है। यस, वी कैन नॉट जज, है ना? बट ये एक बात है ना? हमें जज नहीं करना, हमें बिल्कुल जजमेंटल नहीं होना है। लेकिन जब हमारे मन में ऐसी बातें कई बार आ जाती है, तो हमें ये समझना है कि हमें नहीं पता कि कौन, सिर्फ समय मैटर नहीं करता कि कोई 10 साल से है, 15 साल से है, 20 साल से है ना? अब ऐसे तो अगर मैं बोलूँ तो मुझे भी शायद 8 साल होने को है ना? लेकिन अभी तक श्रीमद् भागवतम पढ़ नहीं पा रहा हूँ, है ना? चैतन्य भागवत हो नहीं पा रही है ना? जो पढ़ता हूँ वो भूल जाता हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता। तो जो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में बताया ना कि एकदम बेवकूफ लोग है ना? एटिकेट मुझे नाम के नहीं पता, है ना? 1% में मुझे एटिकेट्स नहीं पता, है ना? कई बार तो मुझे सीनियर डिवोटीज डांट भी देते कि यू नो, है ना, कोई एटिकेट्स नहीं पता तुम्हें, है ना? देखो ये श्लोक भी भूल गया था, अर्णव प्रभु जी बता रहे हैं ना, मंद सुमंद मतयोर, है ना? इतने मंद है कि कुछ याद ही नहीं रहता, अल्प बुद्धि के है ना? याद कुछ रहता नहीं है, जो सुना था सब भूल जाते हैं। तो ये तो हमारी हालत है। तो इसलिए लेकिन दम्भ करते हैं सेवा का, है ना? तो किसी के समय से कोई मैटर नहीं करता, कितनी बड़ी बड़ी सेवा करी है, सेवा दम्भ है। और दूसरा है त्याग दम्भ, ना, कि मैंने कितने बड़े बड़े त्याग करे हैं, आई एम सो मच रेनंसिएट। श्रील गौर गोविंद महाराज तो बोल रहे थे कि कोई बहुत बड़ा सन्यासी तक हो सकता है, कोई बहुत बड़ा भिखारी हो सकता है, भिक्षुक, जो वृंदावन में घूम रहे, फटे हुए कपड़े हैं, कपड़े फटे हुए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, भिक्षा कर रहा है, मधुकरी करके खा रहा है, लेकिन अहंकार नहीं त्याग पाया। बच्चे त्याग दिए, बीवी त्याग दिया, घर त्याग दिया, कपड़े त्याग दिए, नागा बाबा बन के घूम रहा है ना? लेकिन एक चीज नहीं त्याग पाया, मिथ्या अहंकार। इतना खतरनाक और इतना सटल है मिथ्या अहंकार, है ना, कि इतना सब कुछ त्यागने के बाद भी मन में अहंकार लेके बैठा है कि सी मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ, है ना? हालांकि वो अलग बात है कि अगर कोई सचमुच में भगवान का भक्त बनना चाहता है और उसके अंदर बाई चांस ही मिथ्या अहंकार आ जाए, तो भगवान को उसे तोड़ने में बड़ा मजा आता है ना? और ये बात तो श्रीमद् भागवतम में भी गोपियां दशम स्कंद भागवत में ग्लोरीफाई करते हुए कहती हैं कि भगवान आपको अपने भक्तों का अहंकार तोड़ने में मजा आता है ना? तो लेकिन ये मिथ्या दंभ, है ना, त्याग का दंभ होना कि मैंने कितना बड़ा त्याग किया है, या अपनी सेवा का दंभ होना, है ना, कि मैं इतना अच्छा मृदंग बजाता हूँ, मुझसे अच्छा कोई बजा ही नहीं सकता, है ना, मुझसे अच्छा कोई प्रचार कर ही नहीं सकता, मुझसे अच्छा कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर ही नहीं सकता। वैष्णव सॉन्ग, अरे वो तो मैं इतना अच्छा गाता हूँ, सबसे बड़ा सिंगर हूँ, है ना, मैं तो फेमस कीर्तनिया बनूंगा इस्कॉन के अंदर, है ना, खूब फॉलोअर्स कमाऊंगा, है ना, हर जगह जाके मैं कीर्तन करूंगा, मेरा ही परचम लहराएगा हर हर दूसरे लोगों की तरह। प्रचार करना हो तो अगला अमोघ लीला प्रभु जी मैं ही हूँ, है ना? हालाँकि ये नहीं देखेंगे कि अमोघ लीला प्रभु जी कितने हम्बल है ना? कितने विनम्र रहते हैं, कितने एलिगेशंस लगाने के बाद भी कुछ कहते नहीं हैं, है ना? और अगर अगला कीर्तनिया बनना है, तो मैं भी अगला गोलोकनाथ दास प्रभु जी बनूँगा, है ना? फिर हर जगह मैं भी फेमस हो जाऊँगा। सिलीगुड़ी जाके मैं भी कीर्तन मेला करूँगा, है ना? मेरे कीर्तन मेला में सबसे बड़ा पोस्टर मेरा ही छपेगा। तो ये ऐसे भक्ति नहीं हो पाती है ना? भक्ति का तो मतलब है कि अपने आप को सबसे नीचे रखना। अच्छा, ये सेवा दंभ इतना खतरनाक है कि भक्त लोग कहते हैं कि मीनियल सर्विसेज करो, है ना, नीची सर्विसेज करो ताकि अहंकार चला जाए, है ना, जूते साफ करो, जूते स्टैंड की सेवा करो। तो ये अहंकार हो जाता है कि देखो मैं तो कितना विनम्र हूँ, मैं तो जूता स्टैंड की सेवा करता हूँ, है ना, हे कृष्णा, है ना, ये इतना बड़ा भयंकर लूप है ना, इससे बच पाना बहुत 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 मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना? इससे निकल पाना कि अ, मिथ्या अहंकार, है ना? मैं तो एक बार सोच रहा था कि हम लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत मिथ्या अहंकारी हूँ, ताकि लोग ये समझे कि मैं नहीं हूँ और मैं विनम्रता में ऐसा कह रहा हूँ, है ना? मतलब ये भी कितना बड़ा लूप है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं विनम्र हूँ, सॉरी, मैं विनम्र नहीं हूँ, मैं अहंकारी हूँ, ताकि लोग ये सोचे कि मैं विनम्र हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भक्त विनम्र होता है वो अपने आप को अहंकारी बताएगा। तो ये सब लोग मेरा सम्मान करेंगे कि देखो मैं तो अहंकारी हूँ, और इसलिए लोग सोचे कि मैं तो कितना विनम्र हूँ, और सब लोग मेरे चरणों में गिर के मुझे प्रणाम करेंगे, मेरी जय जयकार करेंगे। अब इसको मैंने मैंने जितना ऑब्जर्व किया है ना, मैं सिर्फ इससे बता रहा हूँ, है ना, कि ये अहंकार से बचने का तरीका मैंने आज तक जितने बड़े-बड़े भक्तों को देखा है, मैंने कभी भी उनके स्वयं के मुख से उनको खुद की तारीफ करते हुए नहीं देखा, है ना? स्पेशली, है ना, मैंने अपने शिला गुरु महाराज, है ना, परम आराध्य गुरुदेव शिला भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी गुरु महाराज को, तो शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज को, उनके सामने कितने लोग आए दिन पूरे दिन लगे रहते थे, महाराज आपने ये किया, महाराज आपके वजह से ये कर पा रहे, महाराज ये, महाराज वो
वो कुछ जवाब ही नहीं देते। हम लोग तो फिर भी लगे रहते, नहीं प्रभु जी मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ प्रभु जी। अंदर से नहीं मैंने किया है ना, लेकिन बाहर से प्रभु जी मैं नहीं, गुरुदेव 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 भगवान उन्होंने किया है सब, शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद एंड हिज मून्स, है ना। लेकिन अंदर चल रहा है कि मैंने किया है ना, प्रभुपाद ने मुझसे करवाया तो मुझ में भी तो कुछ बात होगी, है ना। शिला राधे श्याम प्रभु जी का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभु जी वाज सेइंग कि देयर वाज वन डिवोटी, तो उनके अंडर में मतलब काउंसलर थे, तो उनके काउंसली ने उनको जाके बोला कि प्रभु जी आप ना अपने आप को बहुत कुछ समझते हो, है ना, मुझे नहीं लगता कि आप जो हमें एटीट्यूड दिखाते हो ना वो बहुत ज्यादा है। तो उन काउंसलर ने अपने काउंसली को बोला कि देखो मेरे गुरु महाराज ने मुझे प्रचार की सेवा दिया ना, तो कुछ तो बात होगी ना मेरे में, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो। तो राधे श्याम प्रभु जी आई गेस उन्होंने कहा था कि मैंने उनको बोला कि अगर वो डिवोटी आपको ऐसा कह रहे हैं तो देयर में बी अ प्रॉब्लम इन योर्स, है ना, तो यू शुड, है ना, उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये इसलिए ये जो दंभ, है ना, ये क्रोध, ये सब हमारे अंदर अशेष कामनाओं की वजह से आता है। कामना हमारे अंदर इसलिए क्योंकि हम खुद को कुछ माने बैठे हैं, और यही तो दंभ है ना। और इसी वजह से कामना आती है, और कामना की वजह से और दंभ आता है, क्रोध आता है। क्योंकि क्रोध क्यों आएगा, है ना, कोई हमें कुछ उल्टा सीधा सुनाता है, हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाता है, तो हमें क्रोध आएगा, तेरी ऐसी की तैसी मेरे ऊपर उल्टे एलिगेशन लगाए तूने, है ना, अभी बता दो तुम्हारी तो, है ना। तो ये झूठे एलिगेशंस लगाने पे क्रोध क्यों आएगा, क्योंकि हमें चाहिए कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गई ना। अरे तुम्हारी क्या रिस्पेक्ट थी, तुमने ऐसा क्या किया है जो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, है ना। कई लोग कहते हैं मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है ना, कई लोग कहते हैं मेरी तो बेइज्जती हो गई। अरे तुम्हारी इज्जत कहाँ थी जो तुम्हारी बेइज्जती होगी, है ना। श्रील प्रभुपाद आचार्यगण कहते हैं कि सबसे ज्यादा तो इज्जत इसी बात में कि कोई कृष्ण का भक्त है। भक्त अभी हम बने ही नहीं है, तो हमारे अंदर ऐसा है क्या जो लोग हमारी, है ना, इज्जत करे, क्यों करे हमारी इज्जत। तो इसलिए शुद्ध भक्तों के अंदर हमें देखते उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठे एलिगेशन तो क्या, श्राप देके साथ साथ मारने की कोशिश करे तो भी कुछ नहीं करते, और एक तरफ हमें कोई कुछ छोटी सी बात बोल दे तो ऐसे आंसू बहाएंगे, ऐसे आंसू बहाएंगे कि पूरे समंदर बह जाए। चलो आंसू बहाना तो ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, भगवान के सामने जाकर के रो सकते हैं कि मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन ये फिर भी मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन सामने वाले को पलट करके कुछ नहीं बोलेगा, है ना। जिसने गाली दी है, जिसने मारने की कोई, विप्रलब्धा क्षिप्ता शप्ता हता तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षिप्ता शप्ता हता अपि, भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। परीक्षित महाराज को साक्षात तक्षक नाग से डसने का शाप दे दिया कि 7 दिन में आप चले जाओगे, कुछ किया ही नहीं। परीक्षित महाराज कह सकते, अगर हम वहां पर होते ना तो हम लोग पक्का ये बात कहते हैं, परीक्षित महाराज को खुद भगवान ने अपनी इच्छा से उत्तरा मैया के कहने पर उनके गर्भ में आके उनकी रक्षा करी थी, जो अश्वत्थामा ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। और वो भी कब, जब वो गर्भ में थे। अगर हम वहां पर होते और अगर हम परीक्षित महाराज की जगह होते, हालांकि परीक्षित महाराज से भगवान के टच में आने से प्योर हो गए थे, मैं जस्ट एक बात कह रहा हूँ कि अगर हम परीक्षित महाराज की जगह होते तो हम लोग इतना बड़ा लेक्चर झाड़ते ना, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, है ना। जब मैं छोटा था ना माँ के गर्भ में, भगवान ने मेरी ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी थी, तुम मेरे को श्राप दे रहे हो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, इस्कॉन का सबसे बड़ा सीनियर डिवोटी मैं हूँ, है ना। तो ये हमारी स्थिति है। अगर हम परीक्षित महाराज की जगह होते तो हम ऐसा करते, है ना। लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या किया, हाथ जोड़ करके, और उल्टा परीक्षित महाराज तो ये सोचे कि मेरी गलती है, मैंने क्यों उनके पिताजी के जो मुनि थे, ऋषि थे, उनके गले में सांप डाल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। परीक्षित महाराज उल्टा अपने आप को दोष दे रहे हैं, है ना। ऐसे ही सेम हम लोग अम्बरीश महाराज में देखते हैं। अम्बरीश महाराज की कोई गलती नहीं थी, वो तो अपना फास्ट ब्रेक कर रहे थे, क्योंकि अगर पारण नहीं करते तो वो भी दोष माना जाता। लेकिन और वो भी सिर्फ जल की एक बूंद लेकर के अपना निर्जला फास्ट ब्रेक किया था। लेकिन दुर्वासा मुनि को गुस्सा आया, क्या, है ना, आपने मेरे को खिलाए बिना पानी पी लिया। अरे सिर्फ एक बूंद पानी पिया था, है ना। हम लोग होते तो हम लोग बोलते हैं, प्रभु जी हमने सिर्फ पानी ही तो पिया है, आप में इतना एटीट्यूड क्यों है प्रभु जी, इतने रूड क्यों हो आप, है ना। दुर्वासा मुनि क्या समझते हो आप अपने आप को, है ना, आप हमें सिखा रहे हो। सिर्फ एक बूंद पानी तो पिया था मैंने फास्ट तोड़ने के लिए। दुर्वासा मुनि को इतना गुस्सा आया, है ना, उन्होंने साक्षात क्या उत्पन्न किया था उनको मारने के लिए, अम्बरीश महाराज को। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, है ना। इससे पहले कि वो जो मारने के लिए प्रकट किया था वो अम्बरीश महाराज को छू पाता, भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के गर्दन के पास आ गया, है ना। अब उस काटने वाला था वो, तो दुर्वासा मुनि इतने बड़े योगी थे, तो थोड़ा सा सुदर्शन चक्र सोच रहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, है ना, शायद भगवान से जाके माफी मांग लेंगे। तो इतना खतरनाक है दम्भ हमारे भक्ति जीवन के लिए,
है ना, सेवा दंभ और त्याग दंभ। तो इसको टैकल करने के लिए हमें ऐसे शुद्ध भक्तों से सीखना चाहिए कि अगर उन्हें कोई ग्लोरीफाई करता है तो वो कुछ कहते ही नहीं, है ना। मैं तो गुरु महाराज को देखता हूँ, महाराज से अगर कुछ बोले बिना, महाराज आपने ही सब किया है, महाराज सिर्फ थैंक यू बोल के रफा दफा, है ना। या फिर महाराज कुछ जवाब ही नहीं देते, बस ऐसे कर देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि महाराज ने जो ऐसे करा ना, उतने में महाराज ने ऊपर ट्रांसफर कर दिया सीधा, है ना। शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज को सब ट्रांसफर कर दिया, है ना। क्योंकि उनका तो मेंटेलिटी पूरे तरीके से यही कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, वो सब कुछ कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ उनके हाथ में कठपुतली हूँ। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते, भले ही हम बाहर से बोले कि मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अंदर से हमारे अंदर कूट कूट के ये भावना भरी है कि मैं ही कर रहा हूँ, और मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, है ना। मैं मर जाऊंगा तो मैं जिन लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था उन बेचारों का क्या होगा। मैं मर गया तो मैं जिन लोगों को प्रचार कर रहा था बेचारों की तो भक्ति बंद हो जाएगी। ये नहीं सोच रखते कि क्या पता उनके वजह से मेरी भक्ति चल रही हो, है ना। एक है हर ग्रेस निताई सेविनी माता जी बता रहे थे कि हम लोग प्रचार भी इसलिए करते हैं ताकि हमारे आसपास कोई एक सर्कल हो अच्छा सा, जिनके एसोसिएशन में रह के हम अच्छे से भक्ति कर सके। और फिर धीरे 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 पफ्ड अप होके अहंकार में भर जाते हैं कि मैं कर रहा हूँ, इस वजह से ये लोग कर पा रहे हैं, है ना। तो लेकिन क्या पता वो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हो जिनके वजह से हम भक्ति कर पा रहे हो। उल्टा भी तो हो सकता है ना। पास्ट में ऐसे भी कई सारे केसेस हुए हैं कि गुरु से पहले शिष्य को भगवान के दर्शन हो गए, है ना। हालांकि ऐसे बहुत रेयर केस हुए हैं और वो भी गुरु की कृपा से ही होता है, बिना गुरु की कृपा के नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे कुछ कथाएं हुई हैं ना जिनमें शिष्य को पहले दर्शन हुए हैं। तो देर आर सो मेनी काइंड ऑफ स्टोरीज एंड पास टाइम्स लाइक दैट। तो इसलिए ये दम्भ और क्रोध हमारे अंदर इसलिए आता है क्योंकि हम खुद को कुछ माने बैठे हैं। इस दम्भ की वजह से क्रोध आता है कि कोई हमें कुछ बोल दिया, है ना। भक्ति जीवन में, साधक जीवन में भी हमें कुछ बोल दिया तो हम अपने आप को पूरा जस्टिफिकेशन देने के लिए पूरा उतर जाते हैं। माला चल रही है तो माला छोड़ करके एकदम बीड़ बैग खोल करके अभी इसको पहले इसको बता दो फिर माला करूंगा, पहले जस्टिफिकेशन दूंगा कि इसने मुझे ऐसा बोल कैसे दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, है ना। और मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि ये सब आप अपने पेरेंट्स के साथ देखिए, खासकर जिनके पेरेंट्स नॉन डिवोटी है, उन्होंने कभी ना कभी पक्का आपको बोला होगा कि ये तेरी भक्ति है, ये सीख रहा है तू इस्कॉन में, है ना। हमारे रोहित प्रभु जी को तो उनकी मम्मी, मैं खुद सुन रहा था, है ना, फोन पे कॉल पे बात करते करते उनकी मम्मी उनसे कह रही ये सिखा रहे थे नंदिताई प्रभु जी तेरे को, अभी उनकी दीक्षा हुई। और सोच रहा है कृष्णा, है ना। हे भगवान, है ना, क्या बोलूं अब मैं। तो मेरे को हंसी भी आ रही थी और थोड़ा रोना भी आ रहा था, क्या बोलूं अब मैं, है ना। तो माता जी कह तो सही रहे हैं। तो इसलिए अब लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स, है ना, ऐसा बोले कि ये सीख रहे हो तुम अपने काउंसलर से, यही तो सिखा रहे हैं ना तुम्हारे भक्त लोग तुम्हें, है ना, कि माता पिता से ऐसे बात करनी होती है ना, ये है वो है, यही तो सीख रहे हो तुम। उस समय 1 मिनट में ये कूद करके बोलेंगे कि क्या है, मैं माला कर रहा हूँ ना, तो अभी तो शुरू किया है, टाइम लगता है ठीक होने में, पता नहीं क्या दिक्कत है आपको, है ना। उस समय भी जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी स्थिति है कि हम लोग अपने आप की पोजीशन बचाने के लिए, अपना नेम फेम बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है ना। तो ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय का जो भजन है वो ये बताने के लिए तो है ही कि हम कितने गिरे हुए हैं, हम कितने विनम्र बनना चाहिए, बट खाली इसके लिए नहीं है कि हम कितने गिरे हुए हैं ये बताने के लिए, बल्कि ये वैष्णव सॉन्ग श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने इसलिए दिया है ताकि हम ये जान सके कि हम भगवान की कृपा के पात्र कैसे बनेंगे, है ना। अगर हमें भगवान की कृपा का पात्र बनना है तो ये एक मेंटालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि मैं हमेशा से पाप करता आया हूँ, कोई मेरे अंदर कभी पुण्य रहे नहीं है ना। और जो भक्त लोग होते हैं ना, वो सिर्फ ये मुख से नहीं कहते कि मैं हमेशा से पापी रहा हूँ, है ना। जैसे शायद अमोघ लीला प्रभु जी से मैं सुन रहा था कि कुछ प्रचारक भक्त क्या करते हैं ना, जैसे जो नया नया वो होता है ना, इस्कॉन में हम लोगों ने तो नहीं किया, बट वो होता है डिस्कवर योरसेल्फ, है ना। वन टाइम क्लास होती है तो नए नए जो लोग आते हैं उनको बताते हैं डिस्कवर योरसेल्फ, है ना, अपने आप को पहचानो। तो उनको क्लास देते हैं तो प्रचार कई बार क्या करते हैं, ऐसा एक एग्जांपल दे रहे थे प्रभु जी कि व्यास आसन पर बैठेंगे और बोलेंगे कि देखिए वैसे तो मैं कुछ बताने के लायक नहीं हूँ, मैं एकदम बेवकूफ नंबर 1 हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको ना कि भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो क्या हुआ कि एक जो नया लड़का आया था उसको क्या पता, उसने बोल दिया कि जब आप किसी लायक नहीं हो तो क्यों वहां पर बैठ करके बता रहे हो। तो वो बोले कि नहीं नहीं वैसे मैं लायक हूँ, वो तो बस मैं कहने के लिए कह रहा हूँ कि लायक नहीं हूँ, वैसे मैं लायक हूँ, है ना। तो
तो इसलिए चाहे हम लोग ये भजन सिर्फ कहने के लिए गाएं, हमें मन से चाहे लगे है ना कि नहीं मैं थोड़ी ना पापित हूँ, है ना, ये तो सिर्फ कहने के लिए, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो अगर हमारी अगर भावना ऐसी है कि हमें लग रहा है मैंने कौन से ही पाप करे हैं, फिर तो ढक्कन में पानी लेके उसमें डूब के मर जाना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारे आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय, सोचो ना, वो क्यों बोलेंगे कि मैंने इतने पाप करे हैं, है ना, जिन्होंने हमें सारे ग्रंथ दिए हैं, है ना, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने हमें नहीं दिया, नवद्वीप महात्म्य उन्होंने हमें दिया है ना, इतने सारे भजन रहस्य उन्होंने हमें दिया है, हरिनाम चिंतामणि उन्होंने दिया है ना, न जाने क्या क्या श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने हमें दिया है। तो इसलिए हमें तो उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कि जब वो ये भजन गा रहे हैं तो हमारी तो फिर क्या स्थिति है ना। सभी के दुख में सुख ढूंढा है। तो अभी आज इस भजन के 3 ही वर्ष हो पाए हैं, ऑलरेडी समय टाइम अप हो रहा है। तो मुझे लगता है कि या फिर हम कर लेते हैं इसको, है ना, थोड़ा और 10-15 मिनट में हो जाएगा मुझे लगता है। क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलती जनता, भक्त लोग? है ना, ठीक है, तो मुझे बहुत सारे ठेंगे दिख रहे हैं, तो हम लोग फिर इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि मेन तो मुझे ये दंभ वाला ही बताना था, है ना, क्योंकि सारी चीजों में ये दंभ सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारी भक्ति के लिए, है ना। एक मिनट बंद हो गया था। तो आगे कहते हैं कि निद्रा आलस्य हता सुकार्य विरता आकार्य उद्योगी आमी, ruined बाय लेजीनेस एंड स्लीप, है ना, कि निद्रा और आलस से मेरा जीवन भरा पड़ा है, और सुकार्य विरता, कोई भी अच्छा कार्य मैंने अपने जीवन में किया नहीं है ना, लेकिन सारे अकार्य उद्योगी आमी, उद्योगी, है ना, बिजनेसमैन, बड़े बड़े विकेट काम करने में, बड़े बड़े ऐसे काम करने में, है ना, जिससे सब कुछ खराब हो, वो करने में मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ, है ना। कोई अगर चुगली करने आ रहा है तो यूं कान लगा करके सुनेंगे, क्या, है ना। कोई अगर बोल रहा है, क्या देवांशु प्रभु जी आपको क्या एक्सटेसी आ रही है ना। तो निद्रा आलस्य हता सुकार्य विरता, है ना, तो कोई भी सुकार्य मैंने किया नहीं है, और हमेशा से अकार्य करता हुआ आया हूँ ना। कोई चुगली करेगा तो एकदम सारी नींद भाग जाएगी, क्या बोला, क्या 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 किया उन प्रभु जी ने, क्या, अच्छा ऐसे, है ना। और अगर वहीं पे कोई बोले कि हरिनाम कितने अच्छे से करना चाहिए, हाँ, क्या बोल रहे थे प्रभु जी, भूल गया प्रभु जी, है ना, क्या बताया था आपने, है ना। कोई चैतन्य भागवत में से कुछ पढ़ रहे हैं, वो 2 मिनट में भूल जाएंगे, लेकिन अगर 1 साल पहले किसी ने किसी की चुगली करी थी तो वो सब याद रहेगा, है ना। चुगली उस बात सुनते ही आपको पता है उन प्रभु जी ने क्या किया, यूं कान लगा के सुनेंगे, अच्छा वो टेम्पल प्रेसिडेंट दिल्ली मंदिर के, अच्छा वो जीवीसी के प्रभु जी, ओ ऐसा हुआ क्या, अच्छा एफडीजी वाला इशू, है ना। ऐसे एकदम यूं कान लगा के सुनेंगे कि बस सारा अभी सुनना है ना। लेकिन वहीं कोई बात करेगी हरिनाम कैसे करना है, कृष्ण प्रेम चाहिए ना, वो तो, अरे वो तो हायर लेवल टॉपिक्स है, वो हमारे लेवल के थोड़ी ये सब है हमारे लिए, तो है ना। रागानुगा भक्त थोड़ी ना है ना, हम तो ये सब फालतू की बातें चर्चा करेंगे। तो अकार्य उद्योगी बिजनेसमैन हूं मैं अकार्य का, कि जो नहीं करना चाहिए वो करने में तो एकदम एक्सपर्ट हूँ, है ना, पाप करने में। और सुकार्य विरता, सुकार्य मैंने कोई किया ही नहीं है, ना कृष्ण भजन करता हूँ, ना दूसरों से करवाता हूँ, ना किसी को करने देता हूँ ना। और आगे कहते हैं प्रतिष्ठा लागिया साध्य साध्य आचरण लोभ हता सदा कामी, ना, सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए मैंने हमेशा साध्य आचरण रखा है, मतलब कि डिसाइडफुल नेचर। अपने आप को दिखाया है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, कितना शुद्ध हूँ, क्यों, ताकि मुझे बहुत सारी प्रतिष्ठा मिले। हमारे आचार्य जो हुए हैं वो इससे एकदम उल्टे हुए हैं, है ना। मैं उस दिन कह रहा था कि हमारे तो ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं कि कुछ लोग दम्भी लोग उनसे डर के कह रहा हूँ, है ना, उनसे ईर्ष्या के मारे उनके घर के बाहर मछली के छिलके फेंक देते थे, मछली के बाहर की स्किन्स फेंक देते थे, है ना, उनके घर के बाहर मांस के टुकड़े और मदिरा के बड़े बड़े घड़े रख देते थे, है ना। और जब आचार्यगण बाहर निकलते थे तो सब लोग आके खड़े होते थे कि अरे ये तो हमें इतना बड़ा वैष्णव समझते थे, इतने सारे मटके और इतने सारे मांस मदिरा क्यों रख करके घूमे। हम लोग होते तो हम वही जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते। लेकिन आचार्य कहते हैं कि देखिए देखिए देखिए, आप लोग मुझे भक्त समझते थे, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ हूँ, मैं ये मदिरा पान करता हूँ रात को आप सबके चले जाने के बाद छुप करके, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया था। वो तो जो काली माता के पुजारी थे ना, जो कि उनसे चिढ़ते थे कि इनको इतना नेम फेम क्यों मिल रहा है, उन्होंने उनके घर के बाहर रखा था, है ना। श्री माधवेंद्रपुरी
जब गोवर्धन से गोपाल जो नाथ द्वारा में आज श्रीनाथ जी है वो माधवेंद्र पुरी जी ने प्रकट कराए थे, मतलब वज्रनाभ जी ने बनाए थे, बाद में मिले थे। तो लंबी कथा है। तो माधवेंद्र पुरी जी जब बाद में रेमुना गए है ना, तो वहां पे उन्हें गोपीनाथ जी दिखे। तो उन्होंने देखा कि पुजारी जी गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगा रहे हैं। तो माधवेंद्र पुरी जी ने सोचा कि अगर ये खीर मुझे थोड़ी सी चखने के लिए मिल जाती और मुझे पता चल जाता कि इसका टेस्ट कैसा है, तो मैं वैसी ही खीर अपने गोपाल जी के लिए वापस जाके बनाता। और इमीडिएटली उन्होंने सोचा कि अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, है ना, गोपीनाथ जी के भोग के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। रोने लग गए माधवेंद्र पुरी पाद। ये भक्तों की विनम्रता है ना। और उनको इतना क्रंदन हुआ, इतना रोने लगे कि भाग गए हम गोपीनाथ जी के मंदिर से, कि मैंने ऐसा क्यों सोचा कि मैं भोग करना चाहता हूँ, मैं बहाना बना करके अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता हूँ। तो भाग गए। और लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं सोचा था। तो गोपीनाथ जी खुद उनके लिए एक खीर उन्होंने अलग से छुपा करके रखी थी गोपीनाथ जी ने, और उसको उठा करके गोपीनाथ जी खुद माधवेंद्र पुरी जी को देने आए और उनको दिया, बोले खाओ, है ना। और फिर उन्हें खाना पड़ा। और फिर जब माधवेंद्र पुरी जी ने सोचा कि गोपीनाथ जी स्वयं आए थे, ओ हो, अब तो गाँव वालों को अगर पता चल गया कि गोपीनाथ जी मुझे खीर देने आए थे, तो वो सब लोग तो मेरा मान-सम्मान करने आ जाएँगे। सब लोग तो मेरे को भक्त समझने लग जाएँगे। भाग गए वहाँ से, जगन्नाथपुरी चले गए। लेकिन जो भक्त ऐसे करते हैं ना कि मान प्रतिष्ठा से भागने की कोशिश करते हैं, भगवान उन्हीं के पीछे पड़ते हैं और उन्हीं को मान प्रतिष्ठा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की मान प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो, है ना? और सिर्फ़ भगवान के हो जाओ। तो भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना? कि ये खुद कोई मान नहीं चाहता, इसको मान दूँगा। और जो मान चाहता है, उस बेचारे को या तो देंगे नहीं, या शुरू-शुरू में देके उसे पफ़्ड अप करा के सीधा ऊपर से टॉप मंजिल से धक्का देके उसका अहंकार तोड़ेंगे, है ना? तो जिसको चाहिए उसको नहीं मिलेगा, है ना? लेकिन जिसको नहीं चाहिए और पूरी तरीके से कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, उसके पास अनंत कोटि ब्रह्मांड का फ़ेम अपने आप चल कर के आ जाएगा। ये भगवान है ना? पता नहीं क्या करते हैं। तो प्रतिष्ठा लागे साध्य आचरण, है ना? हमेशा भक्तों के समाज में भी और सब जगह पे मैंने ऐसे दिखाया है कि मैं भक्त हूँ। सब लोग मुझे भक्त समझते आए हैं। तिलक, कंठी, चोटी लगा कर के घूमता था, बड़ी-बड़ी बातें बनाता था, है ना? इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ, है ना, बाकी सब तो क्या जाने, लेकिन ये तो मैं एक्सपर्ट हूँ, है ना। आप लोग ना जाने कैसे, है ना, आ जाते हैं मुझे अपना संग देने के लिए, है ना, मुझसे मित्रता कर लेते हैं। लेकिन मुझे तो सच में समझ में नहीं आता कि क्योंकि आप लोगों ने, है ना, अभी मेरा डार्क साइड्स देखी नहीं है ना, डार्क रियलिटीज़। लेकिन जो भक्त ऑफ़लाइन रहते हैं वो कई बार मुझे डाँट भी देते हैं, है ना, कि क्योंकि ऑनलाइन में बड़ी-बड़ी बातें बना सकते हैं, लेकिन ऑफ़लाइन में जब साथ में होते हैं तब किसी का असली आचरण पता चलता है ना? तो ऑफ़लाइन में जब आप लोग कुछ कुछ भक्त साथ में होते हैं तो बोल भी देते हैं ना, कि ये तो साधु आचरण नहीं है, ये आप क्या कर रहे हो? हमने तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मैं इसलिए कह रहा था कि आप सबसे भी सीखने को मिलता है ना? आप लोग भी सिखाते हैं समय-समय पर कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। और मुझे गजेंद्रपति विष्णु प्रभु जी भी कह रहे थे कि समय आने पर वही आपको बोलेंगे कि प्रभु जी ऐसा नहीं, ऐसे करना होता है, साधु का ये लक्षण होता है। हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कुछ और कर रहे हो, है ना? तो ये स्थिति है, लेकिन साठ्य आचरण, है ना? सिर्फ़ बड़ी-बड़ी बातें जानबूझ करके बनाना, है ना? भक्तिमयी बातें, ये दिखाने के लिए कि हाउ बिग डिवोटी आई एम, है ना? मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, सब लोग मुझे मान-सम्मान दें, सिर्फ़ दूसरों को बताने के लिए, है ना? जैसे मैं एक समय पे कुछ बहुत हाई क्लास बुक्स पढ़ने लग गया था, है ना? जो कि शायद मुझे आचार्य गणों की नहीं पढ़नी चाहिए थी। और मुझे धीरे-धीरे समझ में आया कि मैं वो बुक सिर्फ़ इसलिए पढ़ रहा था, ताकि उसके अंदर जो सिद्धांत है, मैं उसको दूसरों के सामने जाके फ्लेक्स कर सकूँ, है ना? कि देखो, मुझे तो आपसे ज़्यादा पता है, आप तो सिर्फ़ भगवद गीता पढ़े हो, मैंने तो इतनी बड़ी-बड़ी बुक्स पढ़ी है ना? इसलिए मुझे सब पता है। लेकिन वही बुक्स पढ़ते-पढ़ते जब मैं डिस्कस करता था डिवोटीज़ से, तो मुझे लगा कि 1 मिनट, है ना, ये सब मैं जो पढ़ रहा हूँ, इसका जो लास्ट कॉन्क्लूज़न आचार्यगण बता रहे हैं, वो ये है कि जब तक आप हरिनाम नहीं जपोगे, आप किसी चीज़ के प्रेम के अधिकारी बन ही नहीं सकते। और ये तो श्रील प्रभुपाद ने फर्स्ट डे बता दिया था कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो मैं ऐसा क्या दूसरों को ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बता रहा हूँ, है ना? तो और दूसरी बात ये कि अगर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बता भी दूँगा, तो इससे मेरे जीवन में तो है नहीं, है ना? तो बताने से हो क्या जाएगा? भले ही वो मुझे बोल दे कि अरे प्रभु जी, आपको तो बहुत कुछ पता है ना? आप कहाँ से पढ़ कर आए ये सब, है ना? भले ही वो ये सब मुझे बोल दे, लेकिन उससे मुझे तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, इसलिए आचार्य की कथा बताता ही नहीं है ना? और आर्यगण आगे उन्हीं ग्रंथों के अंदर कहते हैं कि आपना भजन कथा न कहीं पे जता तथा, कि एक भक्त तो कभी अपने भजन की कथा बताता ही नहीं है ना? और यहाँ पे एक मैं हूँ जो बुक्स इसलिए पढ़ रहा हूँ
है ना, मुझे धीरे-धीरे पता चला कि मैं बुक्स एक्चुअल पर्पस मेरे हार्ट के अंदर जो छुपा हुआ था, वो ये था ताकि मैं दूसरों को जाके ये बता सकूँ एंड ऐसा आचरण तो ये प्रतिष्ठा लागी साठ्य आचरण, ऐसा आचरण जानबूझ के करके दिखाना ताकि लोग हमें मान-सम्मान दें, है ना? एक बार श्रीला राधानाथ स्वामी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज वो गृहस्थ भक्त थे कि महाराज हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आचरण जो है वो स्वभाव मतलब करेक्ट है या नहीं? तो वो गृहस्थ भक्त थे तो महाराज ने बोला कि देखो जब तुम बाहर जाओगे लेक्चर दोगे तो वो लोग तो तुम्हें माला पहनाएँगे, वो लोग तो तुम्हें बहुत जय-जयकार करेंगे। लेकिन घर में तुम्हारे जो वाइफ है और जो बच्चे हैं, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं वो मैटर करता है ना? क्योंकि तुम घर में जो नेचर रखते हो वो तुम्हारा एक्चुअल नेचर है। बाहर जो नेचर दिखा रहे हो वो सिर्फ़ परफॉर्मेंस के लिए है ना? तो इसलिए यही बात है इस भजन से हमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय बताते हैं कि भक्ति परफॉर्मेंस के लिए नहीं है ना? भगवान कोई परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते कि कितना अच्छा लेक्चर दे दिया, कितना अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, कितना अच्छा हारमोनियम बजा लिया ना, भगवान तो भावग्राही जनार्दन है। किसी को गाना नहीं आता, कोई बिना सुर ताल के गा रहा है, लेकिन वो रो-रो करके सिर्फ़ भगवान को प्रसन्न करने के लिए गा रहा है ना? ऑब्वियसली हम किसी को बड़े मंदिर में मंगला आरती करने के लिए नहीं गाने दे सकते अगर वो सुरताल नहीं है उसके पास। लेकिन अगर वो अकेले में सिर्फ़ रो-रो करके इसलिए भजन गा रहा है कि उसको सिर्फ़ भगवान को प्रसन्न करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे करताल बजानी नहीं आती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे गाना नहीं आता। भगवान खुद रो करके उसे आलिंगन करके उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना? ये भावग्राही जनार्दन है, श्री कृष्ण है। तो लेकिन हम लोग जानबूझ करके ऐसा आचरण करते हैं और सेवा भी ऐसा करना चाहते हैं, ऐसी सेवाएँ करना चाहते हैं जिसमें नाम प्रतिष्ठा मिले, है ना? मंदिर में कीर्तन करने की सेवा ताकि सबका नाम प्रतिष्ठा मिले, है ना? ताकि सब लोग देखें कि इन फलाने ने कीर्तन गाया था, है ना? ये नहीं कि कोई ऐसी सेवा करे जिसमें किसी की नज़र ना पड़े। मंदिर में झाड़ू भी लगा सकते थे, है ना? लेकिन नहीं, है ना? ताकि सब लोग देखें कि इसने ये किया है और विनम्र होने वाली सेवा भी इसलिए करते हैं ताकि लोग ये बोले कि अरे! ये तो बहुत विनम्र है। तो ले दे के घुमा-फिरा के बार-बार बात एक ही आ जाती है कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा नेम फेम बढ़े। लेकिन भक्त लोग बिल्कुल उल्टे होते हैं, बिल्कुल उल्टे। वो सारी चीज़ें सिर्फ़ इसलिए करते हैं ताकि भगवान का गुणगान हो। एक क्षण भी वो कोई चीज़ ऐसी नहीं करेंगे जिससे उनका खुद का गुणगान हो, है ना? और मैं यही कह रहा था कि जो हमारे शुद्ध भक्त हैं हम उनमें देखते हैं कि वो इतना कुछ करते हैं फिर भी कुछ क्रेडिट नहीं लेते, उनको बोलो तब भी नहीं लेते। कभी नहीं बोलेंगे कि मैंने ये करा और पूर्वाचार्यों को सब कुछ दे देते हैं। ये हमारे संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय की खूबसूरती है ना? कि वो सब कुछ पूर्वाचार्यों को दे देते हैं, है ना? हमारे जितने गुरुजन हैं, उनसे पहले जितने गुरुजन हुए हैं, आप सबकी हिस्ट्री में देखते हुए आओ, जो भी हमारे गुरुजन हैं, है ना? तो वो अपने गुरुजन को दे देते हैं, जो उनके गुरुजन हैं वो शिला प्रभुपाद को, है ना? शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज का तो मैं सुन रहा था कि महाराज एक बार अ जब महाराज बहुत पहले की बात ये है ना? श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज अपने गृहस्थ भक्त के घर प्रसाद पाने जाते थे। तो एक बार एक माताजी थे उनके डिसाइपल, तो उन्होंने कद्दू की सब्जी बनाई है ना महाराज के लिए। तो महाराज ने बोला, ओह! दिस सब्जी इज़ वेरी नाइस, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आप कल भी यही कद्दू की सब्जी बनाओ। तो माताजी को तो लगा अरे वाह! है ना? महाराज तो प्रसन्न हो गए, है ना? मैंने तो इतनी अच्छी कद्दू की सब्जी बनाई कि महाराज तो इतने खुश हो गए, मैं रोज़ महाराज के लिए कद्दू की सब्जी बनाऊँगी। तो मतलब जब भी महाराज बोलेंगे, तो महाराज ने बोला था कल भी बनाना, तो महाराज कल भी आए, तो उन्होंने फिर कद्दू की सब्जी बनाई और कद्दू की सब्जी से महाराज ने चपाती ली और बस हो गया, चले गए। महाराज ने बोला कि कल भी यही बनाना, महाराज तीसरे दिन आए फिर कद्दू की सब्जी खाई, फिर चौथे दिन फिर वही खाया। तो जो महाराज के सेक्रेटरी थे उनको थोड़ा शक हुआ और माताजी ने नहीं सोचा इतना, वो तो सोची कि महाराज को मेरा कद्दू कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया, है ना? मेरे साथ एकदम डिवाइन रेसिप्रोकेशन चल रहा है। लेकिन सेक्रेटरी को थोड़ा शक हुआ, वो सोची कि महाराज ऐसे क्यों कर रहे हैं कि रोज़-रोज़ कद्दू की सब्जी खा रहे हैं? तो महाराज के पास गए, उन्होंने बोला महाराज इतनी सारी सब्जियाँ हैं, आलू है, पनीर है, ये है, वो है, आप कद्दू ही क्यों खा रहे हैं? शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज कहने लगे कि ये सब शिला प्रभुपाद का धन है और कद्दू बहुत सस्ता आता है ना? मैं नहीं चाहता कि मैं शिला प्रभुपाद के धन को अपने लिए वेस्ट करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे बहुत सारे मंदिर बनाऊँ शिला प्रभुपाद के लिए। तो मैं इस धन को अपने लिए नहीं यूज़ कर सकता। और दिल्ली मंदिर में महाराज के लिए पूरी उनके रूम से नीचे आने के लिए टेम्पल हॉल में ऊपर जाने के लिए लिफ्ट बना करके दी, है ना? और उसमें भी महाराज जाते नहीं थे लिफ्ट होने के बाद भी, तब भी सीढ़ियों से चढ़ के जाते थे, है ना? मैं तो हम लोग कभी मंदिर में होते हैं और वहाँ पे कोई लिफ्ट होती है तो हम तो पूरा उसका ऐसा यूज़ करते हैं, है ना? गुरु महाराज का रूम है वृंदावन में, वहाँ पर भी उन्हीं की सीढ़ियों से ऊपर-नीचे जा सकते हैं। बार-बार ऊपर-नीचे लिफ्ट से जाते रहेंगे।
है ना। तो महाराज के लिए तो उन्हीं के हेडक्वार्टर मंदिर में ईस्ट ऑफ कैलाश में लिफ्ट बना के दी, ताकि रूम से मंदिर में जा सके, और जाते नहीं थे। हालांकि महाराज से चला नहीं जाता था, फिर भी सीढ़ियों से जाते थे। सेक्रेटरी ने पूछा, महाराज आप ऐसे क्यों करते हैं, आपके लिए इतने लाख रुपए की लिफ्ट बना करके दी है। महाराज ने बोला कि लिफ्ट एक बार ऊपर नीचे जाने में 3 रुपए लगते हैं, है ना, और इन 3 रुपए को जोड़ जोड़ करके शिला प्रभुपाद के लिए एक मंदिर बन सकता है, मैं इसको अपने लिए वेस्ट नहीं कर सकता, है ना। तो ये हमारे गुरुजन हैं जो बिल्कुल अपने बारे में कुछ ना सोचते हुए हमेशा शिला प्रभुपाद के लिए लगे रहे हैं, है ना। लेकिन हम शिला प्रभुपाद के मिशन को, शिला प्रभुपाद के मंदिरों को नमक हराम की तरह यूज करते हैं, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। लेकिन उससे ना कोई प्रचार करने की अभिलाषा है, ना कोई दूसरों के कल्याण करने की अभिलाषा है ना। और यही बात जो शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय कह रहे कि प्रतिष्ठा लागे साध्य आचरण, है ना। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, इसलिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विनम्र बातें करते हैं, ताकि लोग हमें सम्मान दे, है ना। इसमें मैं तो टॉप क्लास हूँ, है ना। लोभ हटा सदा कामी, और हमेशा लोभ और काम मेरे अंदर ऊपर से नीचे तक एकदम सर फाड़ करके भरा हुआ है ना। तो इस 4th वर्ष में मैं यही बोलूंगा, है ना, ये प्रैक्टिकल मेथड है कि कोई अगर हमें बाय चांस जय जयकार कर रहा है, पहली बात तो अगर हमें लग रहा है कि कोई हमें जय जयकार करेगा फालतू में, तो वहां से पहले ही हम लोग, है ना, किसी ना किसी तरीके से कोशिश करें कि भाग जाए, है ना। जैसे शिला माधवेंद्र पुरी पाद जी ने भी किया, है ना, कि किसी को हर्ट करके नहीं, लेकिन बहुत चतुराई से, है ना, हम ऐसे कोई कार्य करे ही ना। देखिए, भक्ति करेंगे तो लोग हमें आएंगे ही, वो बोलेंगे तुम कितने अच्छे हो। पहली बात तो इस अहंकार में बिल्कुल ना फंसे, गुरुजनों से सीखे कि सब कुछ गुरु परंपरा को, अपने गुरु महाराज को कैसे ट्रांसफर करना है ना। अमोघ लीला प्रभु जी इसके लिए कह रहे थे, इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई हमें ग्लोरीफाई कर रहा है तो हमें बोले क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं, नहीं, है ना। अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है ना। हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे गुरु महाराज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मेरे गुरु महाराज की वजह से ही तो हुआ है सब, है ना। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो ये सुन करके टाल देना चाहिए, है ना। और दूसरी बात ये कि ग्लोरिफिकेशन पाने के लिए रेडी रहना ही नहीं चाहिए। अगर पता है इससे ऐसा होगा तो वहां से पहली भाग जाए। और तीसरी बात ये कि हमें अगर कोई ऐसा कर भी दे तो हमें इमीडिएटली अपने गुरु का नाम लेके उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए कि मैं तो बकवास आदमी हूँ, है ना, देखो आपने, उन्होंने इतने मंदिर बनाए, उन्होंने इतना प्रचार किया, उनके वजह से सब हो रहा है, वो नित्य सिद्ध वैष्णव है ना। तो उससे हमें बार बार याद आएगा कि हम अपने गुरु महाराज के वजह से टिके हुए। अगर उनका, है ना, आप देखो ना, शिला प्रभुपाद के जाने के बाद संस्था में कितना भूचाल आया था, है ना। शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज के जाने के बाद, है ना, पूरे इंडिया भर में इतनी सारी चीजें हुई, है ना। चाहे आप, मतलब आपको पता है सब कुछ, है ना। तो इतनी सारी चीजें इधर उधर अलग अलग जगहों पे हुई, सब महाराज के जाने के बाद। तो जब गुरुजन जाते हैं ना, तब पता चलता है कि उनके वजह से हमारी भक्ति हो रही थी, उनके प्रताप की वजह से हो रही थी, हम थोड़ी ना कुछ कर रहे थे। तो आगे कहते हैं, एहेनो दुर्जना सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर, है ना। तो मैं दुर्जन हूं, मैं अत्यंत दुर्जन हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, और सज्जन वर्जित है, इसलिए जो सज्जन लोग हैं, जो साधु लोग हैं, वो मुझे वर्जित करते हैं, वो मेरा संग नहीं करना चाहते। ये शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय का स्वभाव है ना। कहते हैं कि उनको इतना डर लगता है कि कहीं साधु लोग उन्हें छोड़ ना दे, उन्हें साधुओं का संग पाने की इतनी लालसा है कि कहते हैं कि मैं इतना दुष्कृति हूँ, मैं इतना बकवास हूँ कि साधु लोग मेरा संग नहीं करना, मुझे संग देना नहीं चाहते, है ना। अपराधी निरंतर, हमेशा मैं अपराधी रहा हूँ। शुभ कार्य शूना षड अनर्थ मनः, है ना। शुभ कार्य मैंने कोई किए नहीं, शुभ कार्य मेरे शून्य है, लुल बट्टा गुल है ना, कुछ नहीं किया मैंने। और षड अनर्थ मनः, है ना, मन में सारे अनर्थ भरे पड़े हैं, है ना। चाहे वो पूर्व कर्मों के अनर्थ हो, चाहे वो अभी के कर्मों के अनर्थ हो, फिर चाहे वो अपराध से जड़ित होने वाले अनर्थ हो। अपराध में भी वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, नाम अपराध, ये 3 तरीके के अपराध। और चौथा है भक्ति उठा अनर्थ, है ना, कि भक्ति से जागृत होने वाला अनर्थ, यानी कि मिथ्या अहंकार का अनर्थ, है ना। तो ये सारे अनर्थ हमारे अंदर भरे पड़े हैं, नाना दुखे जरा जरा, ना, जिससे अलग अलग दुख मेरे अंदर भर जाते हैं। उन अनर्थों में फंसा हुआ हूँ, और इस वजह से साधु भी मेरा संग मुझे देना नहीं चाहते ना। इतना बेवकूफ, इतना गिरा हुआ हूं मैं। वार्धक्य एक होना उपाय विहीन, ताते दीन अकिंचन। तो कहते हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे मुरारी, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, उपाय विहीना, मुझे कोई उपाय दिखता नहीं है अपने उद्धार का। ताते दीन अकिंचन, है ना, मैं एकदम दीन हूँ, मैं एकदम अकिंचन हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है। और भक्ति विनोदा प्रभुर चरणे,
है ना। हे प्रभु, ये भक्ति विनोद आपके चरणों में गिर करके यही प्रार्थना करते हैं, दुख निवेदन, है ना, दुख के साथ निवेदन कर रहे हैं कि कृपया मेरे ऊपर कृपा कीजिए, है ना। तो ये हमारा हमारा गौड़ीय संप्रदाय है ना। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावश्यताम शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहे न में। हम रोज सुबह गाते हैं इसको, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, हे गोविंद, आपके विरह में मैं जल रहा हूँ, है ना, और मेरे आंखों से ऐसे अश्रु झरझर करके बह रहे हैं जैसे वर्षा ऋतु के बादल, है ना, झरझर के बह रहे हूँ, और मैं संसार में आपके विरह के बिना बिल्कुल रह नहीं पा रहा हूँ, है ना। आगे महाप्रभु एक जगह पे कहते हैं, कहाँ मोरा प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ करो कहाँ पाना ब्रजेंद्र नंदना, है ना। हे मेरे प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ गए वो मुरली बजाने वाले कृष्ण, मेरे ब्रजेंद्र नंदन कहाँ गए, है ना। कहा रे कहिबा के बा जने मोरा दुख, ब्रजेंद्र नंदना बिनु हाटे मोरा बुका। कहा रे कहिबा, मैं किसको जाके अपना दुख बताऊं, है ना। केवा जाने मेरा दुख कौन समझ पाएगा, किसको बताऊं मैं अपना दुख। ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बुका, है ना। मेरा सर, मेरा हृदय फट रहा है बिना ब्रजेंद्र नंदन के। मेरे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कहाँ चले गए, वो कृष्ण मुझे कहाँ मिलेंगे। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की श्रीमती राधा रानी के भाव में। तो आप सोचो कि मतलब महाप्रभु हमें क्या देने आए हैं, है ना। कृष्ण प्रेम देने आए हैं कि हम लोग वो नाम को गा गा करके, रो के, पुकार पुकार करके कृष्ण को पाए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं आजीवन, है ना, डेली डेली किन्हीं की चुगली, किन्हीं के प्रति वैष्णव अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध, है ना। किसने किसको क्या कह दिया, है ना। इस्कॉन में कौन सा नया इशू चल रहा है ना, कौन से गौड़ीय मठ में क्या हो गया, है ना, कौन सी जगह पे कौन सा वॉर हो गया, है ना। तो ये सब पॉलिटिक्स करने के लिए हम लोग एकदम आगे रहते हैं। लेकिन महाप्रभु क्या देना है कि मेरे ब्रजेंद्र नंदन कहाँ चले गए, इसलिए रोना, है ना, मेरे कृष्ण कहाँ है। लेकिन हम लोग कृष्ण को भूल करके अभी भी न जाने क्या क्या नहीं कर देते हैं ना। इसलिए आज के इस जो भजन का सार है, ये समझना कि हम भगवान के कृपा के पात्र कैसे बनेंगे, है ना। और इसके लिए अत्यंत दीनता, हीनता हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। और इसके लिए मान सम्मान पाने की कोई अभिलाषा ना हो, और इसके लिए कोई ऐसा कार्य भी ना करे जिससे हमारे अंदर कोई हमें मान सम्मान दे, है ना। जबरदस्ती ऐसा कोई कार्य ना करे। अब देखिए कई सारे ऐसे प्रचार के कार्य हैं, अब आप बोलेंगे मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना बंद कर दूं क्या, है ना, या प्रीचिंग करना बंद कर दूं। देखिए वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो गुरु आदेश है, तो इसको गुरु आदेश समझ करके हम करें। लेकिन उसमें भी जितना नेसेसरी है सिर्फ उतना ही, है ना। ऐसे कोई उसमें सिर्फ पूरे तरीके से इंडल्ज ना हो जाए कि कैसे करके मुझे अपना फेम बढ़ाना है ना, और लोग मुझे जाने, मुझे देखे, है ना। भक्ति का प्रचार करने का मतलब है कि कृष्ण के भक्त बने, है ना कि मेरे भक्त, कि मेरे बहुत सारी ऑडियंसेस हो, मुझे बहुत लोग जाने पहचाने, माने जाने, है ना। तो ये अगर हम एफर्ट्स लगाते रहेंगे पूरे से तरीके से, है ना, किसी भी रूप से, है ना, ये सिर्फ प्रचारकों के लिए नहीं है, हर भक्त के लिए, हर साधक के लिए, हर व्यक्ति के लिए है ना। किसी भी तरीके से अपने मान सम्मान बढ़ाने की कोशिश करने की जगह उल्टा दूसरों को सम्मान देना चाहिए कि मैं किसी काम का नहीं, अब वो देखो ना, वो इतने सारे भक्त है, वो कितने अच्छे हैं, है ना। मेरी जगह आपको उनका संग करना चाहिए, है ना। आप मेरा संग कर रहे हो तो आपकी कृपा है, बट आप मेरा संग मत करो, आप उनके संग करो, है ना। वो सब कितने अच्छे डिवोटी हैं, है ना। और मैं तो भगवान का बहुत धन्यवाद करता हूँ, है ना, कि मुझे तो इतने अच्छे अच्छे भक्तों का संग मिला है ना। मतलब इतने अच्छे भक्तों का संग तो मुझे ऑफलाइन में भी नहीं मिल पाता, है ना, जितने आप सब भक्तों का संग मुझे मिला है ना। हालांकि मैं आप में से किसी को सर पे नहीं चढ़ा रहा, बट जेन्युइनली, है ना, आप सब लोग मतलब हर भक्त से कोई ऐसी एक ना एक क्वालिटी है जो मैं, मेरे पास तो नहीं है ना, तो मैं उसे अपने जीवन में ले सकता हूँ ना। जैसे अभी हम लोग कहीं भी जाते हैं, वृंदावन, मायापुर वगैरह, है ना। तो मैंने आज की क्लास में भी जो कुछ भी बोला, है ना, वो सब मैंने इस बुक से कॉपी पेस्ट करा है ना। त्रिनादपि सुनीचेना, माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक बाय हिज डिवाइन ग्रेस शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज, है ना। तो सब कुछ इसी में से कॉपी पेस्ट है ना। इसलिए यहाँ पर भी वो लाइन थी ना, प्रतिष्ठा, है ना, साथ हरे आचरण, है ना, कि अपने आप को विनम्र दिखाने के लिए, तो इसलिए मैंने सब कुछ इसी में से कॉपी पेस्ट करा है ना। मैंने खुद का एक भी शब्द बोलने का प्रयास नहीं किया है। तो इसलिए यहाँ पर भी ऑल ग्लोरीज एंड ऑल क्रेडिट्स गोज टू हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज। और इसमें बहुत मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा ये सब पढ़ने के लिए। ये वाली बुक है ना, थोड़ी मोटी है बट बहुत अच्छी है, मैं भुवनेश्वर से लाया था।
सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक त्रिनादपि सुनीचेन, है ना। तो हमारे भक्ति जीवन के लिए क्या हम कृष्ण प्रेम पाएंगे, पहले तृण के समान बनना है ना, तब कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो इसलिए ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू शिला गौर गोविंद महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, एंड ऑल ग्लोरीज टू ऑल दी प्रेजेंट वैष्णवास, एंड ऑल ग्लोरीज टू ऑल दी वैष्णवास, है ना। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। किसी कोई प्रश्न है? 9 बजे कैसे? ओके ठीक है, बाकी अगर किसी ने किया तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। यस नारायण प्रभु, शिवम प्रभु। प्रभु जी, मैं मतलब ये त्रिनादपि सुनीचेन वाला बार बार आता है ना श्लोक, तो हमेशा बोला जाता है कि सबसे पहले त्रिनादपि तृण से नीचे होगा फिर जप करो। तो ये तो सबसे मुश्किल लगता है प्रभु जी। पहली बात मन ही नहीं अपने कंट्रोल में रहता, फिर तृण से भी नीच अपने आप को समझना तो इम्पॉसिबल ही लगता है प्रभु जी, ऐसे कैसे। हाँ अभी आपने थोड़ा सा ऐसे तारीफ कर दिया तो भी ऐसे मन में तो, क्योंकि मैं तो पतित जीवी हूँ, तो मन में आ ही जाता है प्रभु जी कि हाँ मैं तो सच में अच्छा हूँ। देखिए, ये श्रील गौर गोविंद महाराज इस बुक के अंदर ही बताते हैं ना कि अगर ये भी हमें होता है कि मैं तृण के समान बन गया हूँ, ये भी मिथ्या अहंकार है ना। तो और हमारे अंदर आ नहीं पाता, तो इसलिए आचार्यगण श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ही अपने दूसरे भजनों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप कहते हो कि तृण के समान बन जाओ, बट मैं बन नहीं पा रहा हूँ अपने स्ट्रेंथ से। तो इसलिए कम से कम हम सेल्फ अवेयर तो है, तो भगवान के सामने जा जा करके रोए, है ना। इसलिए तो गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि until and unless you cry for Krishna, you will not get Krishna, है ना। तो भगवान चाहते हैं कि हम उनके सामने जाके रोएं, और रोएंगे तब जब हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो ये जब सुनेंगे तभी पता चलेगा, बार बार सुनना पड़ेगा कि अरे तृण के समान बनने की भी स्ट्रेंथ नहीं है मेरी, है ना। उसके लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। प्रयास हमें अपनी तरफ से करना है ना। हमें कोई ऐसे कार्य नहीं करने जिससे हमें मान प्रतिष्ठा मिले, लेकिन साथ में हमें हमें कृपा भी चाहिए, है ना। तो खाली ना कृपा काम करेगी, ना खाली पुरुषार्थ काम करेगा। हमें प्रयास भी चाहिए और कृपा भी चाहिए। तो प्रयास करते करते भगवान के सामने रो रो करके, रोज रो रो करके भीख मांगे, है ना, कि तुम ही मोरा प्रभु नित्यामि तुवा दास, तुम्हारा चरण छाया एकमात्र आश, है ना। हे निताई, आप शिला जीव गोस्वामी, है ना, ये प्रार्थना करते हैं कि आप नित्य मेरे प्रभु हैं और मैं नित्य आपका दास हूँ। आपके चरण छाया के अलावा मेरी और कोई आशा नहीं है ना। तो मैं आपसे आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे को आप स्ट्रेंथ दीजिए कि मैं न सकले सम्माने, है ना। गुरु महाराज ये स्ट्रेंथ देते हैं उसमें, उस भजन में, है ना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कौरु दासे, शायद उसी में लाइन है ना, कि सबको कितना सम्मान देना है, ये भी गुरु से शक्ति मिलती है। तो तृण के समान बनने की शक्ति भी गुरु से मिलती है। तो जो अपने गुरु से जितना अटैच्ड है वो इतना विनम्र होगा, है ना, क्योंकि उसे पता है कि सब कुछ मेरे गुरु महाराज कर रहे हैं। ऐसा मैंने भक्तों से सुना है। ठीक है। थैंक यू प्रभु, समझ में आ गया। जो अपने गुरु से जितना अटैच्ड होगा वो उतना विनम्र होगा। क्योंकि उसे पता है कि सब मेरे गुरु महाराज कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। प्लीज आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि हमने आज जो भी चर्चा किया उसे मैं अपने जीवन में उतार पाऊँ। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय। जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय।